दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आज संडे है और संडे को हम आपको स्वतंत्र रखते हैं, आप अपनी बात रखने के लिए, सवाल रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो आज मेहता जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, हो सकता है कि आवाज जी न जी पहुंच जी, पा मैं रही हो। सुन पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड अपने सभी मॉर्निंग। दोस्तों को, अपने सभी वैलिडेटर्स फ्रेंड्स को, सबको मेरा प्रातः वंदन। जी। चलिए, तो सेशन के आज हैंड ओवर आपको करते हैं, क्योंकि अजीत शर्मा जी शायद हो सकता है लेट आए तक। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर, कंटिन्यू करिए। और मेरे इस ख्याल से अभी आज कुछ लोग पुराने जो जुड़े हुए थे सिस्टम में, और उनको कोई अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों ने गाइड नहीं किया। ऐसे भी लोग हैं दो तीन जिनसे मेरी इंटरेक्शन बात हुई है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा बहुत अगर इनसाइट उनका कोई सवाल रहता है तो वो ले लेंगे। जो प्रैक्टिकल भी होगा कुछ करना कर लेंगे, बाकी अगर कोई नहीं रहता कोई अच्छी बात है। और जितने भी लोग हमारे साथीगण हैं जो पुराने हैं, एक बार मैं चाहूँगा अपने उन लोगों को भी एक बार याद कर लें। आज संडे है, स्पेशल सेशन रहता है हमारा। तो अगर उनका कोई सवाल जो मार्केट में जा रहे हो, कोई हर्डल फेस कर रहे हो, बहुत तरह के सवाल आज के डेट में है, बहुत सारी निगेटिविटी है, एमएलएम, बहुत क्रिप्टो, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग उनमें से कोई भी नहीं है। हम लोग क्यों यूनिक हैं, और क्या हमारा ब्लॉकचेन का सिस्टम है, कैसे ये रन होता है, कैसे हम लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी के साथ अगले 20 साल तक जो हमारा कॉइन मिंटिंग प्रोसेस है, उसके बाद होल लाइफ तक हमें कैसे रॉयल्टी जनरेट होता है, कैसे हम इसके वोटिंग राइट को लेते हैं, कैसे डॉग मेंबर बनते हैं, कैसे हम इसमें एमयूएसडी के ऊपर काम करके कुछ एक्स्ट्रा अर्न करेंगे, एमयूएसडी से कैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन सक्सेस होगा, कैसे इंडिया एम्पावरमेंट होगा, जिस तरह से डॉलर के फॉर्म में अमेरिकन और बाकी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज बहुत सक्सेसफुल और बहुत मोनोपोली करता रहा है, और हमारा पैसा बहुत सारा विदेश चला गया यूएसडीटी के फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हमें लगता था वो करना जरूरी है, और समय के साथ वो होता भी चला गया। उन सबको वापस हम कैसे इस फॉर्म में लाएं, और इंडिया में जो अभी मोदी जी कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन 8 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे आने वाले टाइम में 2030 तक, तो वो किस तरह से, किस दिशा में ये सारी चीजें होंगी, उसमें एमयूएसडी और स्टेबल करेंसी एक बड़ा रोल आने वाला है, लाने वाला है। जिस तरह से अभी एक हमारे यहाँ का स्टेबल करेंसी आया है, कल को गवर्नमेंट भी एमयूएसडी के तरह एक स्टेबल करेंसी ला सकती है, और वो कोई ना कोई ब्लॉकचेन के ऊपर रन होगा, है ना। उसका गैस फीस अगर हमारे ब्लॉकचेन पे वो रन होता है और हम उसको ट्रांजेक्शन, क्योंकि हर एक चीजों में जैसे कोई भी गवर्नमेंट बैंक में हम पैसा डालते हैं तो हम प्राइवेट बैंक से भी डाल सकते हैं। तो प्राइवेट बैंक भी अपना अर्न करता है, गवर्नमेंट बैंक के सरकारी दफ्तर में सरकारी एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, उस तरह से सबका भला होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन डबल करेंसी हो रही है, अपना लॉन्च हो रहा है, वो बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है। तो इन्हीं सबको समझने के लिए जो लोग एक्टिव हैं और जो लोग समझना चाहते हैं, सीरियसली मार्केट में जाते हैं, फेस करता है वो करते हैं, वो प्रॉब्लम इशू आता है, लोग उनको निगेटिव करते हैं कि कैसे चीजें होती हैं, इन सब के लिए ही मॉर्निंग सेशन होता है, ताकि हम सब इसको समझें, सीखें और चार्जअप रहें, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसा चीज है जो हमें पावर देता है, एम्पावर देता है। सबसे पहले जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम अपने आप को सेल करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है आप कोई भी चीज करते हैं ना, तो सब में सेल्स है। और सेल्स जिसने नहीं किया वो, उनको अभी पूरा ज्ञान नहीं मिला। और सेल्स अपने आप में ना एक स्किल है। आप कुछ भी करें, चाहे वो कोई भी इंश्योरेंस बेच रहे हैं, कोई एफएमसीजी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई और चीज बेच रहे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सेल्स एक अपने आप में स्किल चीज है, उसको हमेशा शार्पेन बनाना चाहिए तरीके से। हमें अपने आप को हम्बल, ट्रूथनेस, पीसफुल, मार्केट में ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती है। और अगर कई बार हम इरिटेट हो जाते हैं, कई बार इतने नेगेटिव हो जाते हैं, कर देते हैं लोग, तो इन सब चीजों से कैसे हम अपने आप को ऊपर निकालें, कैसे हम अपने उन सब चीजों से बचें, इन सब चीजों के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी होता है। तो संडे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर भी खुल के कर सकते हैं। वैसे हर रोज सीखने के लिए 1 घंटा का टाइम जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड
शेखावत सर आप लेते हैं क्लास, बहुत अमेजिंग है। और लोग उससे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि ब्लॉकचेन स्कैन कैसे काम करता है। और हम इन सब चीज़ों को, जब से एमएसटी आया है, बहुत से लोग जो इधर उधर भटक रहे थे, जो लोग बहुत सारा नुकसान कर रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि रियल प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे हम रियल प्रोजेक्ट को पहचाने, कैसे उसके ऊपर रन करके हम अपना काम करें और पैसा बनाएं स्टेबिलिटी के साथ। और यहाँ पे एमएसटी में सबसे बड़ी बात है, हम आईएनआर में अर्न करते हैं, बिल्कुल वाइट मनी अर्न करते हैं, जहाँ पे हमें टैक्सेशन के साथ डिडक्ट होके वो मिलता है, और हम प्योर वाइट मनी होता है। उस पैसे को हम अच्छी चीजों में काम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो लोग अलग तरीके से पैसा, बेशक वो करोड़ रुपया कमा ले कभी किसी ऐसे प्रोजेक्ट में, वो उस हिसाब से वाइट में लाना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, और फिर वो उस तरह से उसका एक्सपेंस भी उसी तरह से हो जाता है, और वो बाहर भी चला जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डेली बेसिस पे हम सबको समझना होता है, समझना चाहिए। थोड़ा सा टाइम कभी कोई निकालते हैं, कोई निकालते हैं, लेकिन अपने ग्रुप में हर लोग अगर एक दो लोग एक्स्ट्रा लोग लाते रहें तो ग्रुप का एम्पावरमेंट भी बढ़ेगा, वो शक्ति भी बढ़ेगी। लोग, क्योंकि जो दिखता है ना वही बिकता है, जैसा लोग कहते हैं। तो अगर हमारे टीम में 200-250 लोग जूम मीटिंग में होते हैं, और यही अगर 1000 लोग होंगे, तो इसका पावर कुछ और रहेगा मार्केट में। जब 1000 लोग जाएंगे अपने आप को शार्पेन करके, अपने नॉलेज को शार्पेन करके, तेज करके धार, और सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए हर इंडिविजुअल अगर तैयार होंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग किसी भी चीज को किल करेंगे, किसी भी मार्केट में हम जाके उसको जीत पाएंगे। जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अगर अपने अपने कोई सवाल हैं तो रखें। और शेखावत सर हैं, मैं हूँ, और भी लोग सक्षम हैं, तो जी। वेरी गुड। सूरज भान सर हैं, गुलशन सर हैं। जी गुलशन सर, आप आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। शेखावत सर, अनम्यूट का ऑप्शन देंगे आप? एक्चुअली मैं कर हाँ, नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता नहीं सर, आप दे रहे हैं ऑप्शन, मैंने भी दे दिया, बट वो अनम्यूट ही नहीं कर पा रहे। और चलिए अच्छा। सूरज जी को अनम्यूट का दिया है, सूरज जी। जी जी। नमस्कार। नमस्कार सर, शेखर सिंह। और मैं तभी। सर, नमस्कार सर। और आए हुए पार्टिसिपेट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सर, एक तो ये अपने जो इसके अंदर जो अपना वॉलेट है, इसके अंदर जो हम अपना अकाउंट ऐड करते हैं सर, तो वो कहाँ दिखेगा? एक बार तो अकाउंट कर दिया, उसमें थोड़ा कंफ्यूज आ रहा है साथियों को। दो तीन जो साथी हैं, उनके कंफ्यूज हम्म, आ रहा है कि वो जो अपना अकाउंट नंबर डालने के बाद, क्योंकि वो दिख नहीं रहा। नहीं, मैं आपका प्रॉपर क्वेश्चन समझ नहीं पाया। आपने वॉलेट बैंक बनाया? बैंक नहीं, अकाउंट वो बनना। वो जो हमारा जो अकाउंट है ना सर, जैसे कि हम डिटेल डालते हैं, जैसे कि आईडी अकाउंट के बनाया? अंदर पेमेंट लेने के लिए, वो अकाउंट, जैसे कि मेरा अच्छा, अकाउंट की बात पीएनबी कर का। रहे हैं। सर देखिए, सूरज भान सर, आपने जैसे अपनी आईडी बनाई, वो अकाउंट की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी सर। अच्छा, उसमें क्या हुआ? उसके अंदर ये है सर कि जैसे कि हमारी अकाउंट जो बैंक की जो डिटेल डालनी होती है ना, ओके ओके, हाँ हाँ। वो ठीक है, तो वो आप उसमें बैंकिंग एंड विड्रॉल पे जाएंगे। वहाँ पे हम्म, ऐड बैंकिंग अकाउंट होगा, तो उसके ऊपर जी क्लिक करेंगे। उसमें आपका नाम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर मांगेगा। डालने के बाद सबमिट कर देंगे, इंस्टेंट आपका अकाउंट ऐड हो जाता है। और फिर जो भी पैसा आपका 1000 रुपीज एंड एबव बनता है, आपका हम्म। जो अर्निंग है, जो एमएसटी फ्रैक्शन सेल होता है आपके द्वारा या आपके टीम के द्वारा, तो वो 1000 रुपीज मिनिमम होने चाहिए। बाय डिफॉल्ट आपका मंडे और थर्सडे, ये 2 दिन अपने आप इवनिंग में ट्रांसफर आपको के आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। हाँ सर, वो साथियों को आ रहा है। मेरा कहने का मतलब सर ये है कि इस अकाउंट के अंदर जैसे कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि अकाउंट नंबर उसने डाल दिया है, नहीं डाला, फिर दोबारा से फिर डालना पड़ रहा है। तो उसका मतलब ये पता चल जाता है कि भाई हमने अकाउंट डाल दिया।
तो आप उस पे देखेंगे, ऐड बैंक पे जाइए, उसमें दिख रहा होगा, अगर आपने सबमिट किया हुआ है ना तो आपका उसमें नाम और आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर दिख रहा होगा, थोड़ा सा नहीं लाइट सर, कलर में होगा, ग्रे कलर में, लेकिन दिख रहा होगा। नहीं सर, उसमें दिख नहीं रहा मेरे को। नहीं दिख रहा है तो फिर दोबारा कर दीजिए, कोई बात नहीं यार। हाँ नहीं, क्योंकि जो जो साथियों ने जिन्हें अकाउंट कर दिया ना, तो उसको हाँ, दोबारा से चेक करना पड़ेगा, ये पता नहीं चलता, बस यही थी, यही क्वेश्चन दोबारा था सर। कर दीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा कर दीजिए, अगर वो नहीं हुआ होगा तो ले लेगा, अदरवाइज अपने आप पहले हो चुका होगा तो ऑलरेडी उसमें एडेड है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लीजिए अगर ब्लैंक दिख रहा है, वाइट दिख रहा है तो। हाँ, जैसे कि नाम के आगे जो इसका थोड़ा सा एक जो करेक्शन का भी ऐसे हो रहा है, जैसे कि मेरा जैसे सूरजबान है, हाँ हाँ, सूरजबान सिंह, सिंह है, मैंने सिंह नहीं डाला। और तो आप प्रोफाइल जो में आधार कार्ड जाइए। में, आधार कार्ड में और पैन कार्ड में मेरा सिंह है। ठीक और है। इसके अंदर है जो मेरे बैंक अकाउंट में सिंह नहीं है। सिंह नहीं है? नहीं है। तो बैंक अकाउंट में केवाईसी आप जब करने के लिए जाते हैं ना, तो वो बोलता है कि आपको होना चाहिए वहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड के हिसाब से, तो आप बैंक में ठीक करवा लीजिए, अदरवाइज इससे कोई दिक्कत आएगा नहीं। आप अपना प्रोफाइल में जाके अगर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो पैन कार्ड और आधार कार्ड के हिसाब से ही करिएगा। नहीं, मेरे वाला तो जो कैसे कि सूरजबान, खाली सूरजबान ही है। लेकिन कई साथियों का जैसे कि स्वामी जी हैं और अदरवाइज अग्रवाल जी हैं और ऐसे है ना, उनके लगा हुआ है, जैसे कि आधार कार्ड के अंदर तो ऑलरेडी ऐसे है और बैंक अकाउंट में नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी सर। देखिए, हमारे एंड से कोई दिक्कत नहीं है, बैंक वाले जब यहाँ से ट्रांसफर करेंगे ना तो हो सकता है वो क्रेडिट नहीं करें, वो सस्पेंस में पड़ा रहे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो जो बैंक अकाउंट आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के हिसाब से रजिस्टर्ड किया है उसके हिसाब से रजिस्टर्ड कर लिया, और आपका बैंक अकाउंट जो आपने अटैच किया वो हमने कर दिया, और हम यहाँ जी से आपके अकाउंट में एनईएफटी भी करेंगे। अब वो वहाँ पे रिलीज वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा वो आपके बैंक वाले को चेक करना पड़ेगा, तो बैंक में एक बार जाके आप रेक्टिफिकेशन करवा दीजिए उनका, और उनको बोले कि जो पैन कार्ड आधार कार्ड में नाम है वही बैंक में डलवा लें, अगर सहूलियत हो तो, बाकी तब कभी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी और भी प्रोजेक्ट से, कहीं और कोई प्रोडक्ट से, जैसे कोई इंश्योरेंस है, कोई आपका आरडी है, किसी और के थ्रू, कोई चेक के थ्रू आना है और उन्हें पूरा नाम लिख दिया तो वहां पे दिक्कत ना हो, इसके लिए हमेशा के लिए वो ठीक करवा लें, वो रेक्टिफिकेशन हो जाता है बैंक में, कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक में ही करना अच्छा। पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, तो एक बात और बताइए सर, जैसे कि लास्ट वाला जो नाम है ना, जैसे हाँ कि सूरजभान सिंह है, आधार कार्ड में जी। है और पैन कार्ड में, आधार कार्ड वाला पैन कार्ड वाला भी हटवा दूं? नहीं 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 नहीं, आप आधार कार्ड पैन कार्ड में हटा देंगे तो हम्म। कल को केवाईसी कंप्लायंस जब आप ब्लॉकचेन में आए हुए ना तो वहां पर तो आपका नाम उसी के हिसाब से जाना जाएगा, तो यहाँ मत जी करिए, उसके बजाय छोटा सा चीज है, आपके पास तो प्रूफ है, पैन कार्ड भी है आधार कार्ड भी है, तो बैंक वाला तो 2 सेकंड लगेगा, चेक चेंज कर देगा, हाँ। आपका नाम ऐड कर देगा, वो क्यों नहीं जी करवाते आप? जी जी, ठीक है। जी। मैं, मेरा थोड़ा सा समझने का बस यही थी, कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने नहीं वो नहीं, कर वो तो रखा, करिए जो मेरा तो हमेशा के ओके। लिए, हमें देखिए काम चलाने के लिए तो अभी तक हम करते ही आए हैं, अभी हम्म, हम लोग ने जो सीखा समझा वो ये है कि हम कोई काम करें दुरुस्त करें, समझ सीख के करें, लॉन्ग टाइम के लिए करें, और वो हमेशा के लिए कि अपने बाल बच्चों को भी कोई तकलीफ नहीं हो उसके लिए करें। अब बाल जी बच्चे को कोई बाद में नाम के एरर से फिर परेशानी हो, फिर हम कंपनी में लिखें हमारे बाद कि हमारे पापा का नाम ये था, पैन कार्ड में ये है, ये गलती से हो गया, वो क्यों पचड़ा में डालें, ठीक है ना? यस सर। जी। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। हेलो। जी सर। मैं अवधेश कुमार अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी अवधेश सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं, जी लोगों जी। को हम बताते हैं, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम आज अगर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कितने टाइम बाद क्या मिलेगा। जी ये बेसिक क्वेश्चन होता है। जी। जी तो इसके बारे में हम क्या उनको क्या कह सकते हैं और क्या उनको हमें कहना चाहिए। जी। देखिए, दो दो बातें हैं, एक बात है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं रिटर्न आना चाहिए, और वो लाजमी भी है, होना भी यही चाहिए कि हम पैसा दें, एक मोटी भाषा है कि हम इतना देंगे क्या हम्म। मिलेगा हमें, ठीक है। हम्म। दूसरी बात, हमें ये समझना है कि हम कर क्या रहे हैं, अभी हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं,
हम अभी हम्म, कंपनी बना रहे हैं, ऐसे समझिए कोई फिजिकल कंपनी में आपने एक फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री में सारे पार्ट मशीन ये सब लगा रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एम्प्लॉय रख रहे हैं, सारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, और उसको प्रॉफिटेबिलिटी तक लाने में कम से कम 2 साल 3 साल लग जाता है। कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट आता है ना, जैसे इंश्योरेंस हो गया, कोई बैंकिंग सेक्टर हो गया, इसको प्रॉफिटेबल आने में कम से कम 10 साल लगते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस को क्रॉस करके आने में। अब मैं जी दूसरी बात बोलता हूँ कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, ये हम इन्वेस्टमेंट और कोई आरओआई वाला प्रोग्राम में किसी का भी पैसा नहीं लगवा रहे हैं। सबसे पहले जब आप जाते हैं मार्केट में, उनको ये बताएंगे कि देखो ये टेक्नोलॉजी आज के डेट में डेवलप हो रही है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वेब 3 का सबसे अहम मुद्दा निभाने वाला चीज है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया गया है, और सभी जगह के गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ कि इसके यूज केस क्या हैं। उसमें हम्म, आप अपने रिकॉर्ड को रख पाएंगे। मतलब बहुत सारे, जैसे बिटकॉइन है, उसका कोई यूज केस नहीं है एक्सेप्ट कि हम्म, आप उसकी वैल्यू को, आप अपने पैसे को बिटकॉइन में कन्वर्ट करके री स्टोरेज बना लेता है, मतलब वेल्थ क्रिएट। जैसे लोगों को पता ना चले कि इसके पास इतना पैसा है, 10 घर है, बंगला है, गाड़ी हम्म, है, हम उसको बेच के अगर बिटकॉइन खरीद के अपने वॉलेट में रख लेते हैं, किसी को नहीं पता चलता। तो ये स्टोरेज वैल्यू सिर्फ रह गया है। बाकी जो हम्म, अभी इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है और वेब 3 में जो डेवलपमेंट ब्लॉकचेन में आ रहा है, जिसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है, उसका यूज केस के साथ में है। और जब भी कोई ब्लॉकचेन बनता है, उसका मदर कॉइन बनता है, जो गैस हम्म, फीस के तौर पे काम आता है। मैं ओवरऑल पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा, बाकी लोग भी। जी जी तो इसमें जी क्या होगा कि हम जब ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्लॉकचेन है बड़ी चीज, मतलब हमें उसमें हर रोज अपडेट होता रहता है, हर हर रोज इसमें सॉफ्टवेयर, जैसे आप छोटी सी चीज देख रहे हैं सॉफ्टवेयर, जी मतलब मार्केट में जो आईटी एक्सपर्ट है, वो हर रोज नया नया कुछ होता है। तो हम्म, इस तरह से ब्लॉकचेन में अभी एक इनोवेशन चल रहा है, रिवॉल्यूशन है, हर रोज नया चीज आएगा, अपडेट होता रहेगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगा। तो जी हमें इसमें इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। जो लोग इसको हम्म, करना आप चाहते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट के साथ में नॉलेज भी चाहिए, और उतनी उसकी धैर्य भी होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए, उसको काम करने का, उस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऐसे लोग हम्म, अभी इंडिया में जो लोग भी थे, वो बहुत सारे लोग बाहर चले गए। अब इंडिया हम्म, में जो लोग बचे हैं, उनके पास ये साहस नहीं था कि वो गवर्नमेंट के साथ इंक्यूबेटेड होके सरकारी हम्म, दफ्तर में अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट जमा करके ब्लॉकचेन के हम्म, ऊपर आगे आके काम करें, क्योंकि पहले से उनके हाथ कहीं ना कहीं जले हुए थे, तो वो डरते थे हम्म, कि हमारा कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। तो वो हम्म, लॉन्ग टाइम का कोई सोचते ही नहीं थे, इसलिए वो कहीं अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कभी कोई वेबसाइट बनाया और रन करा करके पैसा बना के निकल जाते थे, और फिर कोई दूसरा काम करते थे, फिर दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता था। पर यहाँ पे ऐसा हम्म, नहीं है। हम जब इस ब्लॉकचेन में आते हैं, तो हम ये सोच के आते हैं कि हमारा अपना खुद का ब्लॉकचेन है, और हम 20 साल तक तो इस ब्लॉकचेन से रन करके इसके कॉइन मिंटिंग होंगे। तो 20 साल हम्म, तक तो हमें कोई फायदा होगा ही नहीं। हम्म, एक ऐसे ही समझ रहा हूँ, क्योंकि हमारा 20 साल तक तो हम रनिंग प्रोसेस में है। अब हम्म, लेकिन यहाँ पे, और 20 साल तक जो हम इन्वेस्ट करेंगे, हमें आने वाले टाइम में जब उसका यूज केस हो सकता है 6 महीने बाद ही बहुत अच्छा हो जाए, तो प्रॉफिटेबिलिटी हम्म, आना शुरू हो जाए, क्योंकि लोगों में अब बहुत सारा अवेयरनेस आ गया है। जितना हम्म, टाइम बिटकॉइन को डेवलप होने में लगा, 1 सेंट से लेके आज 1 करोड़ तक होने में लगभग उसको 20-21 साल लगा, उतना हम्म, टाइम आज के डेट में किसी दूसरे प्रोजेक्ट को नहीं लग रहा है। आपने उसके हम्म, बाद बिटकॉइन के बाद इथेरियम देखा, सोलाना देखा, और भी बहुत सारे हम्म, प्रोजेक्ट आए हैं जो बहुत कम टाइम में, 4 से 5 साल 6 साल में बहुत अच्छा चीज बन हम्म, गया। वैसे हम्म, ही हम इस प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं। अब आपका बिल्कुल टू द पॉइंट, कि जब मार्केट में जाते हैं तो लोग पूछते हैं, तो हमारा उनसे इस सवाल का जवाब प्रॉपर उनको ये दीजिए कि हम इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, हम ये हम्म, पैसा आपका ब्लॉकचेन में हिस्सेदारी बना रहे हैं। मतलब अगर आपके पास फंड हो हम्म, 10-20 करोड़, तो आप ब्लॉकचेन खुद बनवा सकते हैं। आप अगर टेक्नीशियन रख सकते हैं, उनको एम्प्लॉय को पैसा दे सकते हैं, या खुद आप टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, तो आप ब्लॉकचेन हम्म, डेवलप कर सकते हैं। आज गवर्नमेंट आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, और इसके जब आप उसको सर्विस देंगे, तो आने वाले हम्म, होल लाइफ आपका इनकम जनरेट होगा, कई पुश्तों तक आपका इनकम आता रहेगा। जैसे एक हम्म, बार आज आपने इंटरनेट देखा, इंटरनेट कभी खत्म नहीं होने वाला है। इंटरनेट आज हम्म, खत्म हो जाए, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो आप हम्म, उस तरह से इसके ऊपर काम करेंगे और होल लाइफ इनकम स्टार्ट करेंगे। अब वो दौर नहीं रहा कि हम खेती बाड़ी करें और एक खेत खरीद लें, होल लाइफ मेरा इनकम आता रहेगा, वहां भी वो ठीक है, लेकिन उस तरह से उतना बड़ा इनकम नहीं आएगा। इंडस्ट्री लगाते हैं, उस इंडस्ट्री का एक सर्टन लाइफ होता है, लेकिन ब्लॉकचेन का लाइफ इंटरनेट जितना चलेगा उतना चलेगा, हम्म, और इसमें अपडेट एडवांस वर्जन होता जाएगा। तो अब आप उनसे ये कहेंगे
कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ब्लॉकचेन के ऑनर हैं। आपको इस ब्लॉकचेन के ऊपर जब यूज केस आएगा, बहुत सारा जब प्रोजेक्ट रन होगा, चाहे वो सेकेंड लेयर का ब्लॉकचेन डेवलप हो या थर्ड हम्म, लेयर या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, या इसके ऊपर कोई भी यूज केस आता है जिससे हम्म, कि उसका गैस फीस इसके मदर टोकन में कटेगा, और वो गैस हम्म, फीस हमारा रॉयल्टी के तौर पे इनकम आएगा। और जो लोग भी इस प्रोजेक्ट को रन करवाएगा उसको गैस फीस चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगा? वो हमसे, आपसे या एक्सचेंज से खरीदेगा, और हमारे हम्म, पास ही है वो मिंटिंग पावर, तो मार्केट में हम ही हम्म, पहुंचाएंगे। तो जब वो हम्म, डिमांड क्रिएट होगा तो इसका रेट बढ़ेगा। पर अभी वो होने में 6 महीने साल भर का टाइम तो लगेगा, क्योंकि कोई भी ब्लॉकचेन जब रन होता है तो इंस्टेंट वो ग्रो नहीं कर जाता है कि आज हमने डाला इधर से और उधर से बन गया और एक्सचेंज में लाया। वो कौन करते हैं? जो ऑलरेडी, जैसे बाइनांस का एक्सचेंज है, या इथेरियम का लेयर ब्लॉकचेन वन, लेयर वन ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर बहुत सारा टोकन बनाते हैं। और वो टोकन मार्केट में, उसका मुद्दा यही होता है कि हम टोकन बनाएंगे और एक्सचेंज में लिस्ट करा देंगे, वहां पे बहुत सारा पैसा लगता है लिस्ट कराने में, दे के उसको बेच करके ट्रांजेक्शन करवाता है। पर हमारा मुद्दा वो नहीं है, हम लोग ब्लॉकचेन के ऊपर लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे, तुम ये सब काम करो, हमारे ऊपर बहुत सारा चीज प्रोजेक्ट आएंगे जिसमें गैस फीस काम होगा, जैसे बीएनबी करता है, जैसे इथेरियम करता है। तो हमारा वो टाइम आने में साल, 2 साल, 3 साल लगेंगे। जो लोग इतना पेशेंस रखते हैं वो बड़ा पैसा बनाएंगे। अदरवाइज हमारा जो छोटा मोटा भी एग्जाम्पल के तौर पे एक यूज केस अभी आ गया कि आप अपना ई कॉमर्स के थ्रू, जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या और भी बाकी चीजों पे हम यूज करते हैं, सामान मंगाते हैं और ऑनलाइन करते हैं, उस तरह से वो चीजें हम एमएसटीसी के थ्रू कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके ऊपर आएंगे, तो हमारा एमएसटीसी का यूज होगा, हम वहां भी कर सकते हैं। कल को एक्सचेंज आएगा और एक्सचेंज में भी जो भी रेट रहेगा हम बेचना चाहें बेच लेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमारा जो क्वाइन है वो लिमिटेड क्वाइन है, 840 करोड़ 13,487,498 क्वाइन है टोटल। इसका 50% क्वाइन जो मिंट होगा वो अगले 2 साल में हो जाएगा, जिसमें 7 मंथ चले गए, आने वाले बाकी समय में ये 50% हो जाएंगे। उसके बाद 18 साल में 50% होंगे। अब हमारे पास जो ब्लॉकचेन में हमने इन्वेस्टमेंट किया है फ्रैक्शन के तौर पे, और उससे जो मिंट हो रहा है क्वाइन, अगर हम अपना अभी इनिशियल लेवल पे जो 2 साल का आया क्वाइन जो मैक्सिमम होगा, उसको हम सस्ते रेट पे बेच देते हैं, तो हमारे पास क्वाइन ही नहीं होंगे जब हम बड़ा पैसा बना पाए। अगर हम बाद में फ्रैक्शन बाय भी करते हैं तो उससे हमें बहुत कम फ्रैक्शन होगा। आप ये समझिए कि अगर 21 नोड आपके बिक जाते हैं तो आप सिर्फ एक पॉइंट डेली मिंटिंग देख पाएंगे, और अगले 2 साल बाद फिर हाल्विंग हो जाएगा तो आधा हो जाएगा। और अगर 42 के 42 नोट बिक गए तो आपको 0.003 कॉइन डेली मिंट होंगे। आप ये समझिए कि उस वक्त में 12,000 का एक नोट बिकेगा और उसको 0.003 कॉइन मिल रहे होंगे। तो जो लोग इसको खरीदने वाले होंगे वो इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे, वो कहेंगे 12,000 में यार इतने कॉइन आ जाएंगे, अगर 1 रुपए का कॉइन होगा तो, अगर अगर 1 ही रुपए का रहा तो 12,000 कॉइन आ जाएंगे, मैं क्यों लूँ 0.003 वाला। लेकिन ऐसा नहीं होगा, उस वक्त में हो सकता है वो $2 से बढ़ के वो $100 भी हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम मतलब मुद्दा ये है कि हम क्वाइन के लिए नहीं ले रहे हैं, क्वाइन तो जब एक्सचेंज आएगा वहां भी खरीद सकते हैं। हम इसकी ऑनरशिप ले रहे हैं जो हमें हमारे जनरेशन को इनकम देगा होल लाइफ, हमारे बच्चों के बच्चों को भी इनकम देगा, और वो रॉयल्टी के तौर पे आएगा। जब जब कोई आदमी इसके ऊपर ट्रांजेक्शन करेगा उसका गैस फीस कटेगा, कंपनी के पास वो जमा होगा। और जब जब जैसे हमें अभी 5:30 मॉर्निंग में कॉइन आ रहा है डेली, वैसे ही सिस्टम से डेली हमें कॉइन मिंट होगा। तो आप आज अंदाजा लगाइए, आज से 10 साल बाद हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर कोई नोड, तो साल 2 साल की बात है, बिक जाएंगे सारे। उसके बाद नोड नहीं रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोग क्वाइन क्वाइन कर रहे होंगे, बाहर के लोग क्वाइन खरीद रहे होंगे, इंटरनल क्वाइन खरीद रहे होंगे, जितने लोग यूज केस बनाने आएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे, एमएलएम होगा, वो सब इस तरह से करेंगे। मार्केट में जैसे किसी को लोन चाहिए, जैसे बैंकिंग सिस्टम आप समझ रहे हैं, प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम आपके इनक्रिप्टेड फॉर्म में ब्लॉकचेन पे आएगा। तो सारी चीजें जो अभी हम देख रहे हैं फिएट करेंसी को फिजिकल टर्म में होते हुए, वो सारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में ब्लॉकचेन पे आएगा। तो ये ब्लॉकचेन वो चीजें प्रोवाइड कराएगा, तो इसका यूज केस होल लाइफ रहने वाला है। हम लोग, आप ये समझिए कि अकेला एक आदमी ब्लॉकचेन बनाने वाले जो जिनकी सोच थी, चाहे वो महेंद्र सिंह मारुति धोमसे सर हो या प्रमोद बोराटे सर हो, जिनकी सोच से ये डेवलपमेंट हुआ, जो गवर्नमेंट तक पहुंचा, वहां से ये चीज सपोर्ट होके आया। लेकिन आज हम सब उसके ऑनर हैं। हम सब चाहे एक हिस्से, एक फ्रैक्शन बाय किए हैं,
हमारा भी उतना ही राइट है। ठीक है, तो आप उस पावर को समझेंगे तो यही चीजें उनको भी समझाना है। तो उनका ये जो मसला है कि हम उस कॉइन का करेंगे क्या, ये दूर हो जाएगा और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चीज होगा, इसका रेट बहुत बढ़ेगा सर। जी सर, मैं समझता हूँ कि मैं आपको ओवरऑल व्यू दे पाया, विजन दे पाया। बाकी और कुछ रहता है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। राधे राधे सर हैं। मैं अनम्यूट क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? हाँ, दे दिया मैंने। अनम्यूट करिए राधे सर। विनोद सर। हेलो जी जी। सर। गुड मॉर्निंग। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सर, जी। हमारा जो जो मेटेन 40 नोट 40 नोट जो सेल होने के बाद फिर चलेगा ना, बंद हो जाएगा? नहीं 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 और सर, देख। और हाँ, आपका वॉइस और कट रहा है। सेकंड क्वेश्चन। जी, हाँ सर। बोलिए बोलिए। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा है, खलीफा भी क्या एडवर्टाइज होगा क्या? केमिस्ट्री ब्लॉकचेन का इन फ्यूचर? आईपीएल, हमारा जो आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग जो होता है ना, जी, वहां भी हमारा एडवर्टाइज होगा क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत बड़ी सोच है आपकी, मुझे अच्छा लगा। और और जी, और दुबई का बुर्ज खलीफा भी लेजर शो हो सकता है क्या हमारा इन फ्यूचर? क्या इसलिए बात है। बहुत बढ़िया सर। देखिए, पहला सवाल जो था, पहला सवाल में एक बार दोबारा रिपीट कर दिए। जी, हेलो। विनोद सर, मैं आपसे एक बार दोबारा सुनना चाहूंगा। आपका पहला सवाल भूल गया मैं। सर, 42 नोट यस। खत्म होने जी के जी। बाद जो मीटिंग जी जी, होगा कि बस नहीं? समझ गया। देखिए, 42 नोट बेचने में हो सकता है 6 महीना लग जाए हम सबको, या 2 साल लग जाए। 42 नोट बिक जाएंगे। बिक जाने के बाद काम यहीं पे खत्म नहीं होगा। 42 नोट बिक जाने के बाद इसका मतलब यह है कि फुल फ्लेज आपका हैश जनरेट होना शुरू हो गया। फुल कैपेसिटी से आपका काम चल रहा है, और वो सारे प्रोसेस खत्म हो गए। नोट बेचने वाला काम खत्म हो गया। वो मिंटिंग होता रहेगा 20 साल तक बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट में। उस रेशियो में ही जो कॉइन कॉइन मिंटिंग कैपेसिटी है वो आता रहेगा, और आपके 20 साल तक आते रहेंगे। 20 साल के बाद कॉइन मिंट होना बंद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ब्लॉकचेन रन होता रहेगा। 20 साल के दरमियान क्या होगा, ये 2 साल 6 महीने में ही जब बिक जाएगा, तब तक आपके उसके कंपनी का के पास बहुत सारा काम हो चुका होगा। बहुत सारे प्राइवेट कॉर्पोरेट ऑफिस वाले जो अपना डेटा अभी सर्वर पे रख के काम करते हैं, है ना, जहाँ से बहुत सारा लीकेज होता है। जो बैंक है, बहुत सारा लीकेज हो जाता है और हम सबका पैसा बहुत तरह से नुकसान होता है। वो सारी चीजें धीरे 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 ब्लॉकचेन के ऊपर आएगा। ये जितने देख रहे हैं लैंड रजिस्ट्री हो रही है ना, वो सब ब्लॉकचेन पे आएगा। तो ये सारी चीजें ब्लॉकचेन का काम होगा, और ये एक दिन के लिए नहीं होगा, वो फिर होल लाइफ के लिए आएगा। जैसे आज की डेट में कोई व्यापारी है, वो जब काम करता है तो वो अपना ऑनलाइन काम करने के लिए सब चीज ऑनलाइन करवाता है, वेबसाइट बनवाता है। और वो तो जब तक वो काम करेगा, तो आपको रसीद बंटवाना काटना वो सब कुछ वो ऑनलाइन करता है। और इसके लिए वो क्या करता है, एएमसी लेता है हर 2 साल 3 साल के ऊपर, और वो उसके ऊपर उसको पेमेंट करता है, फीस देता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो व्यापारी काम कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, वो ब्लॉकचेन पे आएंगे। हो सकता है उनका विजन 2 साल का बिजनेस हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, या उनको रिन्यू किसी और ब्लॉकचेन पे कल को चले जाएं जब वो कोई नया ब्लॉकचेन आएगा। तो इस तरह का चीजें होता रहेगा। तो कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई लॉन्ग टाइम चलेगा, कोई बंद कर लेगा बिजनेस, पर हमारा ब्लॉकचेन के ऊपर वो आता रहेगा, जो जो हमें फीस देता रहेगा, और वो फीस हमें एज ए रॉयल्टी के तौर पे एज ए फ्रैक्शन होल्डर को मिलेगा। दूसरी बात आपने बोली कि हमारा क्या एडवर्टीजमेंट आईपीएल और उस लेवल पे बुर्ज खलीफा पे होगा। बहुत अच्छा सोच है। देखिए, ये चीजें आज के डेट में मैं बताऊं, आपने डाबर का नाम सुना है? आप देखेंगे उसका एडवर्टीजमेंट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो गया है। बच्चा बच्चा गांव का भी जानता है डाबर कंपनी। लेकिन कोई नई कंपनी आती है ना,
तो वो एडवर्टीजमेंट करता है हर जगह, कभी कोई सेलिब्रिटी के साथ, कभी किसी के साथ, कोई भी चीज निकालता है, छोटी मोटी चीजें उसके साथ। अभी क्या है, हमारा पर्पस एडवर्टीजमेंट करना नहीं है, हमारा पर्पस है इंडिया के हर एक लोगों को, हर बच्चे बच्चे तक को ब्लॉकचेन के बारे में अवेयरनेस करना, उनको नॉलेज देना और उनको हेल्प करना पढ़ाई लिखाई में, अगर उनका कोई इस तरह से अपना प्रोग्राम है। और हमारा ओपन है सोर्स, जो मैननेट है और टेस्टनेट है, जिसके ऊपर वो आके अपना कोडिंग कर सकते हैं, जिसके ऊपर वो आके अपना कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं, टोकन बना सकते हैं, और उनको इसके लिए बहुत सारा टेक्निकल हेल्प भी मिलेगा हमारी कंपनी एमएसटी एकेडमी की तरफ से। ठीक है, एमएसटी एकेडमी आप यूं समझिए एक विश्वविद्यालय बन जाएगा, एक यूनिवर्सिटी बन जाएगा आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन की जानकारी देने में। और इसमें बहुत सारे जो हम सब वैलिडेटर हैं, वो बहुत सारे सर्टिफाइड ब्लॉकचेन के जानकार होंगे, जिसको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सब कब होगा, जब एपैरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जब ब्लॉकचेन हमारा इंडिया में बहुत सारी लीगल चीजों को, फॉर्मेलिटी को एज ए रूल गवर्नमेंट ले आएगा। अभी बहुत सारी लीगल चीज जो बन रही है, अभी वो एज ए दस्तावेज फॉर्मेट में नहीं आया है, उसको बनने में लगेगा टाइम। जिस तरह से आईआरडीए का कानून बन गया, जिस तरह से बैंकिंग का कानून बन गया, उस तरह से एपैरी भी ब्लॉकचेन के लिए कानून बनाने जा रही है ना, उस वो कंट्रोल करेगी। जब वो सभी चीजें आ जाएंगे तो हम लोग उस तरह उस वक्त में बहुत बड़े हो चुके होंगे, हमें किसी बुर्ज खलीफा पे जाने की, आईपीएल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें हर बच्चा, हर यूनिवर्सिटी का बच्चा, हर लोग जान रहा होगा, जो ब्लॉकचेन को जानेगा, नाम सुना होगा, वो एमएसटी को जान रहा होगा। जी सर, मैं समझता हूँ आपका क्वेरी हो चुका होगा सॉल्व। अगर कुछ और है तो बता सकते हैं जी। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ भीम सर, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग मेहता सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इतना सारे लीडर और पार्टिसिपेंट आज मॉर्निंग जूम वेबिनार में है। सर मैं विराम सोरेन, उड़ीसा श्रीकेतधाम पुरी से। जी जी सर जी जो हमारा जो सारा 50% जो कॉइन स्टॉकिंग में जाता है, जो अब हमारा 42 नोड सेल होने के बाद हमको रिलीज ऑप्शन मिलेगा, तो जी इसके बाद क्या हम 50% से ज्यादा स्टॉकिंग लगा पाएंगे? जी 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 देखिए, अभी क्या है कि जैसे हमारे पास एयर ड्रॉप आता है, वो भी सेम कॉइन है, मदर टोकन है। जो हमारे पास अभी कॉइन मिंट होके आ रहा है, उसमें से 50% हम विड्रॉल कर रहे हैं, वो भी सेम कॉइन है। और जो 50% उसमें स्टेक है, वो भी सेम कॉइन है। अभी वो जब तक इकोसिस्टम डेवलप ना हो जाए, मार्केट में उथल पुथल ना हो जाए, उसके लिए वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है। 50% स्टेक रखा हुआ है। कल को जब ये स्टेकिंग प्रोग्राम लाएगी कंपनी, तो उस स्टेकिंग प्रोग्राम में हम जितना हिस्सा लगाएंगे, अपना स्टेकिंग हमारे ऊपर रहेगा। तो जितना ज्यादा हम लगाएंगे, उतना ज्यादा हमें रिवॉर्ड मिलेगा। और उसके जो हम स्टेकिंग लगाएंगे, उसके भी कुछ परसेंटेज हमें एज ए फिक्स्ड इनकम आएगा, जिस तरह से एफडी में आता है, बिल्कुल आएगा। आप 50% भी कर सकते हैं, 40% भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। अभी एक जैसे सिस्टम आपके पास आने वाला है बहुत जल्द, डाओ का। डाओ जो आपको एक एम्पावर देता है, वोटिंग राइट देता है आपको। मतलब जैसे कोई शेयर मार्केट में आपने शेयर, मेजोरिटी ऑफ शेयर खरीदा, तो आपको ये राइट होता है कि हम कोई भी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसी को भी चेंज करने का भी इवन राइट होता है, कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने नहीं बने वो भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी पावर होता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा सा और बढ़ा करके बताऊंगा कि ब्लॉकचेन एक पार्ट है, दूसरा पार्ट होता है हमारा जो कंपनी का पार्ट है। तो ऑडिट जब आप आगे चल के देखेंगे, तो हमारा दो तरह से ऑडिट होगा। एक ब्लॉकचेन को ऑडिट करने वाला, जैसे सटीक जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे इंडिया में और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वो करेंगे ब्लॉकचेन का ऑडिट। और एक कंपनी का ऑडिट होगा, जो कंपनी के ऑडिटर होंगे, जो जो नॉर्मल जो सीए और सीएजी होते हैं, वो लोग करते हैं, जिसका गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड जाता है। जो कंपनी प्रॉफिट लॉस बनाती है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब कोई बनेगा, तो उसका भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रहेगा। वो सब वोटिंग राइट हमारे पास रहेगा। और उस लेवल पे आपको डाओ प्रमोट करता है। और डाओ में भी आप अगर पैसा स्टेक रखेंगे, उसका भी आपको परसेंटेज इनकम आएगा। जी ब्रह्म सर। ओके ओके, थैंक यू। सेकंड सर, जो सर लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा सर जानकारी दीजिए। लिक्विडिटी क्या है, वो हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन में वो हमको क्या बेनिफिट दे पाएगा सर, लिक्विडिटी के बारे में? लिक्विडिटी पूल क्या होता है, कोई भी जब ब्लॉकचेन आता है, तो ब्लॉकचेन के ऊपर जब भी स्वैपिंग सिस्टम आता है ना, तो स्वैप में कोई भी क्वाइन मार्केट में
स्टेबल बना रहे और उसकी वैल्यू रहे, इसके लिए क्या होता है, जितना कॉइन हम डालेंगे स्वैप करने के लिए, लेट्स से एग्जांपल की अगर गवर्नमेंट से परमिशन लिया हमने 10,000 MUSD हम मिंट करेंगे, 10,000 के बदले में कोलेटरल सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट बैंक होगा या कोई भी बैंक होगा जो भी हमें अलाउ करेंगे, वहां पे हमारा उतने के बराबर जो डॉलर की वैल्यू होगी उतना रुपया हमें जमा कर रखना पड़ेगा। एक तो ये तो पार्ट हो गया। उसके बाद जब हम स्वैप करने के लिए लाएंगे तो वहां पे स्वैपिंग में क्या होगा, कुछ लोग सेल करेंगे कुछ लोग बेचेंगे, तो हमारे पास दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें में क्या होगा, 50%, सपोज 100 अगर हमने MUSD डाला वहां पे, तो हमें 100 MUSD के इक्विवेलेंट पैसे भी उसमें रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई सेल करेगा तो उसके अकाउंट में पैसा हमें डालना पड़ेगा। और हो सकता है कि जो लोग सेल करना चाह उसी तरह से परचेज करने का होगा, तो वो इक्विवेलेंट बनाने के लिए लिक्विडिटी पूल बनाया जाता है। लिक्विडिटी पूल में जो पैसा डालते हैं उनको सर्टेन परसेंटेज इनकम भी आता है। तो ये सब क्या होगा, कितना परसेंट होगा, कैसे होगा, ये सब जब आएगा ना तो हम लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। आप उसके लिए इत्मीनान रहे, अभी से वो सोच करके कोई फायदा नहीं है। अभी दिमाग हमें कॉन्सेंट्रेट करके फोकस ये रखना है कि हम कैसे अपने आप को अधिक से अधिक नोड सेल कर पाए खुद से, और कैसे हमारे टीम कर पाए, कैसे बड़ा टीम बन पाए। क्योंकि एक बार जब आप टीम बना लेते हैं यहाँ पे, और एक बार जब आपका डेजिग्नेशन हो जाता है हायरार्की में, तो आप वही मेंटेन रखेंगे होल लाइफ, जब तक इस ब्लॉकचेन पे कोई दूसरा यही वाला कंपनी कोई प्रोजेक्ट लाता है तो उसमें कमीशन आपको इसी हायरार्की में बटेगा। और ये बनाने का मौका कब तक है, जब तक 42 नोड है। तो अधिक से अधिक प्रोसेस इसको फॉलो करके कॉन्सेंट्रेट करके उस पे लगाइए, बाकी चीजें जब जो डेवलपमेंट होना है होता रहेगा। पर बैक ऑफ माइंड में हमें ये एक ही चीज आती है कि इस कॉइन का करेंगे क्या, तो उसके लिए आपको सॉलिड रखना पड़ेगा अपने दिमाग को, और कोई भी चीज हमें एडवांस में सोचने की जरूरत नहीं है। जब वो आएगा तो कंपनी हमें प्रॉपर तरीके से गाइड करके मार्केट में भेजेगी, सर्टिफाइड करके भेजेगी। ठीक है, और जो हमारे बैक ऑफ माइंड में है कि हम कॉइन का करेंगे क्या, उसके लिए हम सबको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा माइंड, और अपने आप अपना पॉकेट भी स्ट्रांग रखना पड़ेगा। इसी के लिए हमें ये फैसिलिटी दिया है कि आप नोट सेल करो और अपने पॉकेट को बढ़ाओ, पॉकेट गर्म करो, ज्यादा पैसा बना लो, ताकि आपको कोई क्रंच ना आए और आपको लीगल तरीके से आगे कभी कोई दिक्कत नहीं आए। जी ओके, थैंक यू सर। थर्ड सर और लास्ट में सर, जी जैसे हमारा जो कमीशन ही बनता है, जैसे हम फ्रैक्शन सेल करते हैं, हमारा कमीशन बनता है 1,000 रुपया। 1,000 होने के बाद हमको मास्टर स्ट्रोक को सॉरी हमको जो कोटक महिंद्रा बैंक से हमको पेमेंट आता है हमारा बैंक अकाउंट से। तो हम्म आगे जो हमारा सारा जो हमको रिवार्ड में जो MSTC कॉइन मिलता है, हम्म उसी उसको सेल करके उसी उसी को अगर हम सेल करेंगे, क्या हमको वही कोटक महिंद्रा या AU स्मॉल बैंक हमको पेमेंट करेगा ना, और कोई हमको पेमेंट देगा नहीं MSTC कॉइन के नहीं नहीं, बदले में? देखिए बैंक बैंक क्या है, जैसे आपके पास एक बैंक अकाउंट है ICICI का, HDFC का, कोटक बैंक का, उसी तरह से बैंक कंपनी का भी एक बैंक है। कल को कोई दूसरा बैंक भी हो सकता है, हम 10 बैंक कंपनी का बना सकते हैं। किस बैंक से आपको आएगा वो कोई मैटर नहीं करता। अब आपके पास आज कोटक में महिंद्रा बैंक से है, कल को हो सकता है AUM बैंक से हो, कल को हो सकता है HDFC बैंक से हो। दूसरी बात, जो आप MST बेचेंगे, MST बेचेंगे कहाँ, या तो आप P2P बेचेंगे, एक्सचेंज पे बेचेंगे। तो एक्सचेंज आपका जो बैंक में अकाउंट होगा, वो एक्सचेंज आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो उसको मास्टर स्टॉक कंपनी से कोई मतलब नहीं है। आपके पास जो MST जो फ्रैक्शन सेल करने से जो पैसा आ रहा है, उसको आप सीधा फ्रैक्शन में बाय करने में नहीं लगा पाएंगे, वो आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। जैसे ही आपका 1,000 रुपया हो जाता है, हर मंडे और थर्सडे को आपके अकाउंट में ऑटो मोड में पैसा आ जाता है। वो चाहे कोटक महिंद्रा बैंक से हो, या कोई AUM बैंक से हो, या ICICI बैंक से हो, इट डजेंट मैटर। आपका अकाउंट जो है उसमें उसी अकाउंट में आएगा। कल को अपना अकाउंट चेंज करना चाहें तो आप अपना कर सकते हैं। अगर आपका ऐड नहीं है तो ऐड ऐड करेंगे, आपका सब कुछ स्मूथ चलेगा। जी नेक्स्ट, पंकज त्रिपाठी सर। जी सर, वेलकम सर। आप अनम्यूट करिए सर। जी सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है मेहता सर, आपकी मीटिंग में लगातार सुन रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा था। कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आपको सपोर्ट करने के लिए मैंने हैंड राइज बहुत किया था बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कि लगा आप सब। जी जी। आप अकेले हैं, तो मैंने कहा आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट दे देंगे, थोड़ा आराम हो जाएगा।
बिल्कुल, हम लोग सब मिल करके इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग मिलके एमएसटी को उस लेवल तक ले जाएंगे, जैसे कि अभी सज्जन बोल रहे थे बुर्ज खलीफा की बात। तो हमें ब्लॉकचेन की दुनिया में अपने आप को ही बुर्ज खलीफा बनाना है। जी जी जी। जी। वो तो मुकेश रास्ता पटेल। हम जी लोगों को रास्ता बढ़िया मिल चुका है, वो हम लोग चल भी रहे हैं। अभी आप देखिएगा, हमारा ऑफिस लॉन्चिंग होने जा रहा है 10 जुलाई तक। और जी जी। लॉन्चिंग के बाद एक एमएसटीसी का यूज केस बहुत जबरदस्त मिलने जा रहा है, जो एमयूएसडी के रूप में होगा। करेक्ट वो करेक्ट। वो एक इंटरनेशनल लोगों की एंट्री भी नोड में करवाएगा, प्लस एक डिमांड, ह्यूज डिमांड क्रिएट करने वाला है एमएसटीसी को। अभी बिल्कुल। है क्या, 2 पोर्टल जो मेरे पास आए हैं वो प्राइवेट वेंडर के हैं, लेकिन एमयूएसडी जो आ रहा है ये एमएसटी ब्लॉकचेन का है, हम्म। जो विदेशियों के लिए एमयूएसडी एंड एमएसटीसी का एक बड़ा डिमांड लेके आने जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में आप देखिएगा इसकी भी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी। वो हम लोग एक्सचेंजर पे भी आने वाले हैं, स्वैपिंग पे भी आने वाले हैं। सारी चीजें धीरे धीरे होंगी। जो हमारी कम्युनिटी में जो डर बना हुआ है उसको निकालने का, थोड़ा सा समझने का वो प्रयास करें, अपना डर को बाहर निकालें। बस इतना ही। बाकी सर आप कंटिन्यू कीजिए, और मेरी शुभकामना देखिए, आपके साथ डरने में की है। बात, डर तब तक लगा रहेगा जब तक नॉलेज नहीं आएगा। और इसके लिए हमें जब तक इस चीज में एमएसटी एकेडमी के साथ जुड़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक वो डर भागने वाला नहीं है। मैं बोल दूंगा आप डरो मत, तो उससे डर नहीं जाएगा। क्यों ना डरूं? इसके पीछे लॉजिक होनी चाहिए। उसका एनालिटिक आप जब खुद करेंगे तो आपका डर अपने आप चला जाएगा। तो जी जिसने जी जी। इसको लॉजिकली एनालिटिकली हम सब ने देख लिया, समझ लिया, पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजों को करके समझ लिया। और अब हमें ये समझ आ गई एमएसटी के बाद, मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कि हमारी सारी लालच दूर हो गई। कि भाई पहले कल को कोई भी एक रजिस्ट्रेशन लिंक भेजता था, अरे अभी नया आया है, इसे कर लो, वो कर लो, और लोग लालच में आके फंसते चले गए और अपना बहुत कुछ नुकसान कर गए। अब हमें समझ में आया कि वो लालच को कंट्रोल करना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है। और एक जगह ही हमें कुआं खोदना है, 10 जगह कुआं खोदेंगे, अपना एफर्ट भी नुकसान होगा। एक जगह कुआं खोदते जाएंगे, सर्टेनली वो हमें वहां से पानी मिलेगा, और बहुत सुंदर अच्छा पानी, और बहुत स्वच्छ शुद्ध और स्वादिष्ट पानी मिलेगा। तो ये वो चीज है जी। अब जी मैं सर, जी नेक्स्ट, जी बिल्कुल। कंटिन्यू कंटिन्यू कर दीजिए सर। एक है मौसाद पटेल सर। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, प्लीज। नेक्स्ट है विजय मेहता सर, आपको ऑप्शन देता हूँ, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी। हेलो। जी जी सर। सर, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर, नमस्कार। जी सर विजय मेहता, हरियाणा भिवानी से। जी सर। सर मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन है। अपने कुछ साथी है टीम में, उनका जब रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया उस टाइम हो रहा था, शुरू शुरू में जब अपना लॉन्च हुआ था ये एमएसटी ब्लॉकचेन का, जी तो उसमें जो सर विड्रॉल का जो एड्रेस है वो गलती से बाइनेंस का दे दिया, वेब 20 का। तो वो सर उसका चेंजिंग का ऑप्शन आएगा अभी क्या भविष्य में? सर, देखिए अभी कुछ मत जो करिएगा अपने विड्रॉ। प्रोफाइल होता है। जी 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 जी, बिल्कुल। अभी अभी जब तक ये जी एयर ड्रॉप चलेगा तब तक तो बिल्कुल नहीं आएगा। और उसके बाद जी जब ये हमारे 42 नोट जब बिक जाएंगे तब तो 100% आएगा। लेकिन उससे पहले ही जब हमारे पास एयर ड्रॉप का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर हम अभी चेंज जी। करने का ऑप्शन दे देंगे तो हर रोज लोग चेंज करेंगे और हर नए नए वॉलेट पे 50 कॉइन एमएसटी कर लेंगे। तो इस हमने अभी कंपनी ने अभी हाँ बिल्कुल। उसको ब्लॉक रखा हुआ है। चेंज कर पाएंगे लेकिन एक बार कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि ये वो चीज नहीं है कि जी हम ये डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में आपको अगर मौका मिल रहा है, क्योंकि एक बार जब सारी चीजें रन हो जाएगा, 42 नोट बिक जाएंगे, उसके बाद वो सारा चीजें 100% डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, फिर हम जी कोई भी छेड़छाड़ उसमें नहीं कर पाएंगे। एक बार जरूर मौका मिलेगा। तो एक बार आप बाद में जब वो चालू हो जाए, एयर ड्रॉप खत्म हो जाए, तो मेल करके ना सपोर्ट सिस्टम में वो आप चेंज करवा सकते हैं, कोई भी एड्रेस अपना वॉलेट का डलवा सकते जी। हैं जी। नेक्स्ट है चलो बहुत राधे बढ़िया राधे। सर, बहुत बढ़िया। और अपना एमएसटी ब्लॉकचेन वाकई में दुनिया में जो है, जी एमएसटी ब्लॉकचेन जो है अपना सर दुनिया में वाकई में एक क्रांति लाने वाला सिस्टम है। और तो ऐसा सिस्टम आज तक कभी भी दुनिया में आया भी नहीं है। और मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट करे, लेकिन कहीं भी किसी का प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से अपना जो है सबका भविष्य बहुत सुनहरा है, बहुत सुंदर जी भविष्य है। तो हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं, और जी टीम भी अच्छी खासी है। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी जी। नेक्स्ट राधे राधे सर हैं कोई? जी, अनम्यूट कीजिए।
नेक्स्ट MSTC। जी हेलो। जी हाँ जी सर, राधे सर। जी, बोलिए हेलो। सर, वेलकम। हाँ, आवाज आ रही है मेरी सर? जी जी, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, मेरा एक ट्रस्ट वॉलेट में मेरा एड्रेस है ना, वो ऐसे ही चला गया है, तो मैं कैसे फिर से डालूँ सर? ट्रस्ट वॉलेट में चला गया है मतलब? वो मेरा, मैं कॉइन जनरेट करता था ना वहाँ पे, वो एड्रेस है ना, हाँ, चला गया है। तो मैं दूसरी बार कल बहुत मैंने ट्राई किया मगर हुआ नहीं मेरे से। तो कैसे डालूँ सर फिर से? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपका ट्रस्ट वॉलेट आपने अटैच किया है आपके आईडी में, हाँ और हाँ वहां से सर। आपने ट्रांसफर लिया तो आपके वॉलेट में आ गया, ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ, ठीक, उसके बाद क्या करना चाहते हैं? वो मेरा अभी से ना, मैं विड्रॉ वाला मेरा कॉइन है ना, मैंने कल हाँ विड्रॉ किया था ना अपने हाँ। एक्सचेंज से, तो वो वहां से मैं ट्रस्ट वॉलेट में डालना चाहता था मगर वो नहीं, ऑटोमेटिक वैसे ही चला गया मेरा। ऑटोमेटिक ही जाएगा, क्योंकि क्या होता है, एक बार जो आपका ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस उसमें अटैच है, तो जब आप दोबारा कभी निकालेंगे तो आपको उसमें एक बार कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आपको ध्यान बस इतना रखना है कि जैसे कई लोग 2 3 4 वॉलेट बनाए होते हैं, जिस भी वॉलेट में आपका ये अटैच है ना, उस वॉलेट को मेन वॉलेट वहां पे रखना है ठीक है, और वो इमीडिएट कनेक्ट हो जाएगा। और जितना अमाउंट आप विड्रॉल करेंगे कॉइन, उतना इंस्टेंट आपके वॉलेट में चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, अच्छा है वो तो। नहीं, यही आपकी तो बात खास। सही है। मेरा तो वही एक ही वॉलेट है, मैंने एक ही वॉलेट में सभी अपना कॉइन जनरेट करके ठीक है, वहाँ ही विड्रॉ, मेरा दूसरा वॉलेट ही नहीं बनाया उसमें। दिक्कत क्या तो हुई सर आपको? तो वो ऑप्शन है वो MSD में कल विड्रॉ किया ना, तो विड्रॉ तो हो गया मगर दिखना बंद हो गया, ठीक है, वो ऐसे ही हो गया मेरा, बंद हो हाँ, गया। वैसे ही होता है सर। विड्रॉल तो जब आप विड्रॉल लगाएंगे तो अब इंस्टेंट आएगा, उसमें कोई OTP नहीं आएगा। हाँ, वो वो तो जो वॉलेट कनेक्ट है ना, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट उसमें आएगा, किसी मैं दूसरे में जा ही नहीं सकता। आप अपना वॉलेट संभाल कर रखिएगा। हाँ सही बात है, मगर मैंने विड्रॉल तो बहुत किया मगर अब तो ट्रस्ट वॉलेट मैंने खोला ना, तो उसमें तो दिखता ही नहीं है MSD का वो। ओके, आप MST जो वॉलेट है ना, हाँ आप हाँ। अब वहां से माइनस हो गया, आप ये कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं दिखता नहीं है मेरा, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। हाँ बरोबर। अच्छा, तो आप एक बार उसको डिलीट करिए। MSTC का जो है ना आपका वॉलेट, डिलीट मत करिएगा। उसमें MSTC कॉइन को राइट से लेफ्ट की तरफ स्वैप करेंगे ना, तो उसमें एक रेड कलर में डिलीट का ऑप्शन लिखा होगा, उसको कर दीजिए। फिर दोबारा ट्रस्ट वॉलेट के डिस्कवर में जाके mstscan.com करेंगे तो MST मैनेट ऐड करने का ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक कर देंगे। MST भी आ जाएगा और MST कॉइन होम पेज पे दिख जाएगा। जी। हाँ, वो सही बात, वो मैंने कल बहुत किया, 4 से 5 बार किया मगर नहीं हुआ, इसीलिए मैं बोल। हो सकता है उस वक्त में नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा हो। एक बार स्विच ऑफ करके अपने फोन को दोबारा कर लीजिएगा, बहुत स्मूथ है, कोई कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो आप दोबारा आइएगा, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि नोड 1 नोड 2 में कई बार ये दिक्कत होती है, लोग चेक नहीं कर पाते और कहते हैं कि मेरा पैसा यहाँ से निकल गया। एक बार वो चेक कर लीजिए कि प्रॉपर आपका वहां से फंड निकला, तो इंस्टेंट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाएगा भी नहीं। इस बात के लिए ध्यान रहे। सिंबल भी बताते हैं वहाँ, मैं टच भी करता हूँ वहाँ, वो आप बोल रहे हैं ना, तो ट्रस्ट वॉलेट का सिंबल भी आता है वो, आप बोलते हैं कि कनेक्ट करने में, तो वो भी मैं करता हूँ। मगर कल मैंने 4 5 बार किया मगर हुआ नहीं ना, इसीलिए मैंने। एक बार ट्रस्ट वॉलेट को अपडेट कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में जाके ट्रस्ट वॉलेट अपडेट करिए और दोबारा स्विच ऑफ करके एक बार कर लीजिए, हो जाएगा। ओके सर, 100% हो जाएगा। जी। थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट MST दीपक कुमार सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग सर। रमेश सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये हाल्विंग का मतलब क्या होता है और ये हमारा जो स्टेबल कॉइन कैसे बनता है? हाल्विंग और स्टेबल कॉइन, ये दो चीज है। जी जी। देखिए, हाल्विंग का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, एक मैकेनिज्म होता है। हम अपने क्वाइन जो मिंट कर रहे हैं, उसको किस तरह से मार्केट में लाएं, किस तरह से उसको उतारें ताकि वो डंप भी ना हो, और वो हमारा उतने टाइम में एल्गोरिदम फिक्स होता है, उस तरह से वो मिंटिंग होना शुरू हो जाता है। चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो कोई भी क्वाइन हो जो प्रूफ ऑफ वर्क पे है, वहां पे हम माइनिंग मशीन लगाते हैं, तो हमारे जो माइनिंग होते हैं वो आते हैं, और यहाँ पे मिंटिंग में क्या होता है, आपको सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से आपका मिंटिंग होके आपके वॉलेट में आ जाता है, आईडी पे आ जाता है।
अब उसमें जो हाल्विंग का पार्ट है, हाल्विंग हमारी चॉइस है। जब कोई क्रिएटर या कोई डेवलपर इस प्रोग्राम को बनाता है, उनकी चॉइस होती है कि हम हाल्विंग का टाइम क्या रखें, 4 साल रखें, 2 साल रखें, 1 साल रखें, 6 महीने रखें। अब एमएसटी बहुत डिले आया है इंडिया में, 20 साल 21 साल के बाद ब्लॉकचेन आया। तो हम अगर ये 40 साल या 50 साल, जैसे बिटकॉइन माइनिंग होने में अभी 2140 में लास्ट इसका बिटकॉइन आएगा, बहुत टाइम रखा, हर 4 साल पे रखा, ठीक है। और वो धीरे 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 करेगा, बहुत कम उसका क्वांटिटी भी है। हम चाहते हैं, हमारा क्वांटिटी भी बहुत कम है, जिस तरह से पॉपुलेशन है इंडिया का, जिस तरह से यूज केस है, जिस तरह से लोग अब इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिए, हम ये चाहते हैं कि हम अपना क्वाइन सारा जो मार्केट हमारे इस पे है, ब्लॉकचेन पे है, वो सारा मिंट होके हमारे पास 20 साल में आया, और अगले हर 2 साल के बाद आधा आधा होते हुए आए। ये एक प्रोसेस है स्ट्रेटजी का, और कुछ कोई हाल्विंग का कोई और इसका मतलब नहीं होता है। हम बगैर हाल्विंग भी मिंटिंग कर सकते हैं, लगातार भी मिंटिंग कर सकते हैं, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल का भी मिंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल ओके था ओके। कि, दूसरा सवाल क्या था सर, एक बार। दूसरे सवाल था ये हमारा जो स्टेबल कॉइन किसको बोला जाता है, वो कैसे बनता स्टेबल है? कॉइन क्या होता है जी? स्टेबल जी। करेंसी क्या होता है, जैसे मार्केट में आप देख रहे हैं बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, और उसका एक यूएसडी फॉर्म में यूएसडीटी होता है या यूएसडीसी होता है। जितना और भी सर ये यूएसडीसी, यूएसडी टिथ और यूएसडी जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वो स्टेबल कॉइन है, वो कैसे स्टेबल कॉइन है? करेक्ट। यूएस, जैसे अभी आप देखिए डॉलर है, जो फिएट करेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल डॉलर है, वो स्टेबल करेंसी है, आईएनआर स्टेबल करेंसी है। लेकिन डॉलर का भी रेट हर रोज फ्लक्चुएट होता है, 10 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा, 2 पैसा, जब आप देखेंगे ना, तो ये भी फ्लक्चुएट होता है, पर वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसमें ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं होता, ड्रास्टिकली डिक्रीज भी नहीं होता। उसी तरह से कोई भी क्रिप्टो कॉइन देखेंगे तो उसका मार्केट के ऊपर रेट होता है। अभी आप देखेंगे तो वो $100 का है, हो सकता है शाम को वो 120 का हो जाए, हो सकता है 95 का हो जाए, हो सकता है $10 का हो जाए। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। लेकिन डॉलर, जो डॉलर का बैकअप है ना, जो जिस तरह से डॉलर मूव करेगा, उस तरह से हमारा यूएसडीटी और यूएसडीसी भी मूव करेगा, प्लस डिमांड एंड सप्लाई पे थोड़ा बहुत इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। ये है स्टेबल करेंसी का मतलब, है कि वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, स्टेबल रहता है रेट उसका। मेरे को एक सार्जी ने बोले कि सर जी ये स्टेबल कॉइन कैसे बनता है ना, ये अमेरिका के गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट रहता है, जी। तो इसके लिए उसको स्टेबल कॉइन माना जाता है, जिसको हम उसको बेच के भी कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम हम्म। दे के ये उनके पास से पैसा भी ले पाएंगे। बिल्कुल ऐसा सही कुछ उन्होंने होता है गाइड क्या किया, सर? बिल्कुल गाइड किया उन्होंने, सही देखे। पूरी दुनिया में, यूरोपियन कंट्री की बात करूं, जैसे डॉलर है, यूरो है, लेकिन पूरी दुनिया में जब आप कोई भी इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे डॉलर चलता है, यूरो नहीं चलता, डॉलर है ना, पौंड नहीं चलता ज्यादातर कंट्री में। अब अपना हमारा आपके साथ जो अलग अलग कंट्री है, उसकी एंटिटी कुछ बनती है, तो उसमें क्या होता है कि आप रूबल देंगे, हम इंडियन रुपीस देंगे, और हम अपना सामान आदान प्रदान कर लेंगे, वो इंडिविजुअल है। पर मास लेवल पे डॉलर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो डॉलर की एक मोनोपोली हो गई है, वैल्यू बन गई है। डॉलर, अमेरिकन गवर्नमेंट ने दो फॉर्म है, जो यूएसडीटी है ना, वो एक प्राइवेट आदमी है, फर्म है, जैसे हम आप हैं, हमें ऑथराइज कर दिया कि आप यूएसडीटी मिंट करो। जब भी आप क्रिप्टो में काम करेंगे तो आपको यूएसडीटी चाहिए। शुरुआती दौर में यूएसडीटी बना, उसके लिए भी बैकअप रखना पड़ेगा आपको डॉलर। जैसे आपने 10,000 यूएसडीटी छापना है, तो $10,000 डाल देंगे, $1 बराबर 1 यूएसडी, क्योंकि अमेरिका में है। तो आप $10,000 गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में जमा कर देंगे, और आपने मिंट कर लिया, वो मार्केट में आप क्रिप्टो में खरीद सकते हैं। आपको और जमा करना है, आपको और मिंट करना है, तो आपको और जमा करना पड़ेगा। लेकिन बाद के दिनों में क्या हुआ कि ये बगैर जमा करे ही उसको छापना शुरू कर दिया, मिंट करना शुरू कर दिया। इसीलिए अभी बीच में सुना होगा आपने कि यूएसडीटी की वैल्यू नहीं है, बहुत सारी कंट्री यूएसडीटी खत्म कर रही है, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसकी वैल्यू जीरो भी हो जाएगी। बीच में बहुत सारा इसका चल रहा था मार्केट में न्यूज। तो इसके लिए दूसरा करेंसी है जो यूएसडीटी के इक्विवेलेंट है, उसका नाम यूएसडीसी। यूएसडीसी आज भी उस, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे लॉन्च हुआ था। यूएसडीसी आज भी अपने चीजों को मेंटेन रखती है, जितना वो मिंट करता है डॉलर यूएसडीसी, उतना वो डॉलर जमा रखता है गवर्नमेंट। इसीलिए आज अगर खत्म भी हो जाएगा, यूएसडीसी आपके पास है, आप अमेरिका के बैंक में जाएंगे और वहां पे यूएसडीसी जमा करेंगे अकाउंट बैंक के में, वो आपको उतना डॉलर दे देगा। सिमिलरली इंडिया में जो लाएंगे, एमयूएसडी ला रही है कंपनी, वो
यूएसडीसी के इक्विवेलेंट ला रही है, उससे स्वैप होगा। मतलब आपके पास अगर MUSD है तो उसके बदले में आज अगर डॉलर की वैल्यू 86 रुपया है तो 86 रुपया हम गवर्नमेंट के पास कोलेटरल सिक्योरिटी पहले से जमा रखे हैं, और उतने हमें एम्पावर दिया, उतना MST कंपनी को दिया RBI की आप मिंट करो, है ना। तो अब अगर हमारे पास वो डॉलर MUSD है तो उसके पीछे बैकअप है हमारा जमा, कितना रुपया जमा है लेकिन वो डॉलर के बराबर है। मतलब अमेरिका में $1 जमा होगा, हम यहाँ पे 86 रुपया जमा करेंगे तो हमारा $1 के बराबर हो गया। कल को अगर हमारा सब कुछ खत्म हो गया, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हम बैंक में जाएंगे और बैंक में अपना MUSD देंगे, वो हमें INR 86 रुपया दे देगा, या जो भी रेट उस वक्त में चल रहा हो। तो बिल्कुल उन्होंने सही गाइड किया, स्टेबल करेंसी ऐसी होता है और यही चीज है, और यही हम एम्पावरमेंट इंडिया में करने जा रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई कि हम अपने आप को बड़ा बना सकते हैं, एम्पावरमेंट कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो लोग क्रिप्टो में आ रहे हैं और वो पैसा सारा बाहर जाएगा और वो अमेरिका और स्ट्रांग हो जाएगा। जी जी सर। और उसके बाद है गोपाल कुशवाहा सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। जी गुरुदास सर हैं, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, नहीं कर पा रहे हैं अनम्यूट। एक है AR माली सर। जी जी सभी MST परिवार को मेरा नमस्कार। जी जी नमस्कार सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अपना ये जो विड्रॉल जो है फ्रेंचाइजी कमीशन का, ये आपने अभी अभी जैसे बताया था कि 1,000 रुपये होते हैं आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। जी तो मेरे पास में 3-4 आइडिया है, जिसमें से अभी 600 रुपये थे वो भी सीधे बैंक अकाउंट में आ गए, और जिसमें 900 रुपये है वो अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आ रहे हैं। छह तो सौ ऐसा रुपये आ कुछ, गए आपके देखिए, अकाउंट में? हाँ 600 रुपये मेरे बैंक सेकंड में अकाउंट में आ रहे हैं। नहीं सर, एक बार मेहता जी, चेक करिए। 600 रुपया MST से तो मेरे ख्याल से नहीं आया होगा। एक मिनट से रुक जाइए गुरुदास सर। एक जब भी मैं हो, जब आपके 1000 रुपीज होंगे तब ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। नहीं, वो तो पहले तो 1000 ही आ रहे थे, लेकिन अभी एक आईडी में मेरे को 700 समथिंग थे, तो 600 रुपये उसमें से आ गए। तो कब आए ये बात, मेहता जी, कब ही आए? मेहता मेहता जी, सर, मैं क्लियर करता जो हो सकता है मैं सर नया हेल्प कर दूं? अपडेट आया होगा। जी जी नहीं नहीं, उसमें है हूं। ऐसा मेहता है सर, कि एक मिनट। जी बोलिए सर, बोलिए। मैं बता देता जी शेखावत सर। हूं। जिनके भी 500 रुपए से और 1,000 रुपए के बीच में है, उनका महीने के पहले सोमवार को ट्रांसफर हो जाएगा। जी बाकी हर सोमवार को 1,000 रुपए या उससे ऊपर होगा। अच्छा अच्छा, वेरी ठीक तो है। गुड। इस हाँ तो तरीके वो से क्लियर हो आपका गया ना ये चीज। मैंने कहा जो भाई 600 तो आ गए, साले 1,000 रुपये नहीं आ रहे हैं। बहुत बढ़िया न्यूज, ये तो कंपनी के लिए एक नया चीज है कि उन भाइयों के लिए जो लोग नए हैं अभी जुड़े हैं, उनका 500 से ऊपर कुछ भी रकम हो जाता है एक बारी मंथली, हाँ, वो वो बोले दे 1 महीने में आएगा, लेकिन आ जाएगा। देंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी सर। नेक्स्ट ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। MUSD पटेल, मौसाद पटेल, आपको अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं सर। गुरदास सर अनम्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट हैं, जी जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मुझे थोड़ी सी ये डाउ के बारे में जानकारी चाहिए कि इसको हम जी सरल भाषा में अगर हम किसी को बताना चाहें तो उसको किस हिसाब से बताया जाए। सर डाउ कुछ नहीं है, डाउ एक आपको राइट देता है जहाँ पे आप किसी भी कंपनी के फैसले को बदलने का ताकत रखते हैं, ठीक है। वो सुप्रीम पावर देता है आपको डाउ। आप अपनी वोटिंग राइट का एंजॉय करते हैं यहाँ पे। आप अपना ये कह सकते हैं कि कंपनी का ये चीज सही है, कंपनी का गलत है, और आपका अगर ज्यादा वोटिंग होगा आपके साइड से तो कंपनी को वो मानना पड़ेगा, लीगली मानना पड़ेगा। और उसके ओके बदले में आपको डाउ में जितना स्टेक करेंगे उसके कुछ रिवॉर्ड भी आपको मिलेंगे। ओके सर, ओके। नेक्स्ट। मेहता सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। गोपाल कुशवाहा सर, एक कॉल आ गई थी इसलिए अनम्यूट नहीं हो पाया था। ओके ओके, कोई बात नहीं सर, बताएं। सर एक जानकारी चाहिए, फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग पे आया था। जी मैं जी मध्य प्रदेश के सिवनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी सर आप जो नोट्स की हम बात कर रहे हैं, 42 नोट,
मेरी एक उत्सुकता है जानने की कि उसमें से कितने नोट सेल हो चुके हैं, कितने बचे हैं, सर अभी देखिए, और एक्सचेंज कब आएगा, ये जानना चाह रहा था। देखिए बहुत अच्छा सवाल है सर। हमारे पास जी टोटल 42 नोट हैं। 42 नोट में इसे 6 सीरीज में बांटा है। पहले सीरीज का चल रहा जी है जो हर एक नोट 7 करोड़ का है। इसमें से जी फर्स्ट 3 नोट गवर्नमेंट और हमारे जो प्रमोटर हैं उनके पास है, ताकि वो 20 साल तक रन कर पाए और होल लाइफ इसका जो मेंटेनिंग कॉस्ट आएगा उसको संभालेंगे। अभी जी हमारा पब्लिकली फोर्थ नोट बिक गया है, एक नोट 7 करोड़ का, जिसको 70,000 फ्रैक्शन में लोगों ने खरीदा है, एक एक टुकड़े में। जी तो जी कोई आदमी एक खरीद सकता है, कोई 100 खरीद सकता है, जिसकी जितनी पॉकेट अलाउ करते हैं। इस तरह से जी 70,000 तो मतलब नोट फोर्थ बिक गया, जिसपे 20 कॉइन मिंट हो रहे थे। दूसरा जी नोट फिफ्थ नोट अभी चल रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास बिक गया। और जी जी अभी उसके रेस्ट जो है 55,000 के आसपास बचे हैं। जब ये बिक जाएंगे तो फिर नेक्स्ट छठा सीरीज बिकेगा, वो भी 7 करोड़ का होगा, लेकिन उसकी मिंटिंग कैपेसिटी अभी 16 है, तो 13 हो जाएगा और सबका 13 रहेगा फिर उसके बाद जी। जी 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 जी। सेकंड सर, एक्सचेंज पे कब आएगा ये? एक्सचेंज सर देखिए, टाइम एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, मैं बता पाऊंगा, लेकिन यस बहुत जल्दी आएगा। सब चीज जी बैकएंड पे चल रहा है, इसका वॉलेट भी आएगा, एक्सचेंज भी आएगा। और ये सारी चीजें जी जैसे ही ऑफिस अपना रन हो जाएगा स्मूथली, सारे लोग सिस्टम से बैठना शुरू कर देंगे और स्मूथली सारी जी चीजें प्रोसेस होगा। उसके बाद एक्सचेंज पे आना सर कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सचेंज में तो आज ला दें, हाँ लेकिन एक्सचेंज में होगा जी क्या? एक्सचेंज में आप और हम कॉइन बेचना चाहेंगे। आपकी जब हाँ, कम्युनिटी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड होना हो चाहिए। गई है ना, तो हाँ लोग क्यों, जब तक लोग नहीं खरीदेंगे फिर क्या होगा? हाँ हमारा कॉइन आपने खरीद लिया, आपका कॉइन हम खरीद लेंगे, यही होगा। और सब लोग जब बेचना जी चाहेंगे, हम सबके पास ही है, तो क्या होगा? वो नीचे ही चला जाना है। आप मैकेनिज्म को समझिए, जल्दी जी आने का पर्पस क्या है और नहीं लाने का पर्पस क्या है। हम उस एक्सचेंज से पहले सारा इकोसिस्टम लाना चाहते हैं। जो हमारे ऊपर प्रोजेक्ट बनाएगा वो सब बहुत सारा मात्रा में उसको एमएसटीसी चाहिए, और बहुत जी सारा लोग इसकी वैल्यू यूज केस देखेंगे तो वो खरीद करके स्टेक के तौर पे या होल्ड करके रखना चाहेंगे। तो डिमांड जी। बढ़ेगा और उतना मिंट अभी हुआ नहीं होगा, तो रेट बढ़ेगा। ये है सर। ओके ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट जी, सत्यजीत महतो सर, मैं आपको अनम्यूट का मौका देता हूँ। बहुत बेहतरीन सर, आज आपको सुनूंगा। जी अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, मेहता सर नमस्कार। और यहाँ पे सभी एमएसटी परिवार, जितना हमारा मेंबर फ्रेंचाइज साथी है, सभी का नमस्कार। हमारा तो इस मंच से हमारा मेहता सर को मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात है। बहुत मेहनत से कंपनी अपने आप स्टेबल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उस मौकाम पहुंचने के लिए। तो धैर्य का गुजारिश सभी साथियों का है। वक्त से पहले कुछ होता नहीं है, तो वक्त आने वाला है। और बहुत, और वक्त ये क्रिप्टो का वक्त है। बेहतरीन फ्यूचर के जनरेशन, आने वाला जो जनरेशन है क्रिप्टो का है। इसी फ्यूचर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारे यहाँ पे जितने साथियों आए हुए हैं, सभी को मेरा यही बात कहना है, जो इंडिया में पहली बार ये ब्लॉकचेन आए हैं, जो पहले क्रिप्टो इंडिया में बैंड था, उस चीज हटके एक लीगल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं ये कर्मा एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, ये कर्मा पूरे दुनिया तक पहुंचे। हमारा जो पैसा क्रिप्टो, हम पहले यूजर बन के थे, हम मालिक बन रहे हैं। जो नोट सेलिंग जितने बंदे हैं यहाँ पे, सारे हम लोग के एक मालिक है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ जो यहाँ पे सभी साथियों को, जो सबको अपना अपना काम करे। और जितना आप नॉलेज लेंगे, नॉलेज के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तभी एमएसटी को आप पूरा तरीके से जान पाएंगे। मेहता सर बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे आप लोग का। बीच में पंकज जी भी आए थे, तो मैं चाहता हूँ आप लोग धैर्य से सुनिए और खुद को एनालिसिस कीजिए, क्रिप्टो चीज क्या है, दुनिया में रेगुलेशन क्या है, ये सारी समझिए। कि हम लोग को एक सुनहरा मौका आया है एमएसटी की तरह। जिसने भी आपको ये आमंत्रण किया है, जिससे तरह भी आमंत्रण है, उसका शुक्रिया अदा कीजिएगा। इन इस 10 कंपनी के जैसा ही कंपनी है ही नहीं। ये नेटवर्क कंपनी के साथ आप लोग
खुद उसको मत तोलिए, नेटवर्क कंपनी के साथ इसको मत तोलिए। वक्त लग रहा है तो हर कोई नया काम करने में तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। जो प्रॉब्लम झेल सकता है वही इस मुहिम का आनंद उठा सकता है। तो हमारे यहाँ पे जितने डेवलपर, हमारा जो आदरणीय बुराटा सर है, महेंद्र धुनसे सर है, और हमारा अभिजीत जो यादव HOD सर है, शेखर सर जो है, अजीत सर, सभी और हम लोग जितने उन लोग को मेंबर हैं यहाँ पे, सभी हम लोग बहुत दिल से कोशिश कर रहे हैं सर लोग काम करने के इस मुकाम को पहुंचने के लिए। तो ज्यादा बात नहीं बोलना चाहता हूँ, यहीं पे अपने बात को विराम देता हूँ। ओके, ओवर टू मेहता सर। जी जी, थैंक यू सो मच सर। आपके हर एक बात बहुत वैल्यूबल थे और बहुत अच्छा गाइडेंस किया। और आप फाउंडर मेंबर में से एक हैं जब से ये स्टार्ट हुआ। और फर्स्ट मुलाकात हम लोग जब महिपालपुर रेड ब्लू में कर रहे थे तब से, और आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट भी किया है। और मैं चाहूँगा हर रोज आप इस तरह से आएँ और अपने टीम को भी मोटिवेट करें और सही गाइडेंस करें। और आपने जितनी बातें बोली, एक ना एक दिन वो बहुत जल्द आएगा, वो सारी चीजें सत्यापित होंगे और गोल्डन अक्षर लिखे जाएंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट ओके ओके आनंद ओके। राज सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऑल मेंबर्स को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मैं केरला से है। जी जी और एक बात है, मैं अभी शुरू से एक शेयर लिया था। जी उसका बाद 3 आदमी को मैंने रजिस्टर करवाया। लेकिन अभी मेरा बात ये है, और मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हर ये वेबिनार में, मीटिंग में, हर नहीं, कभी कभी मौका है तो टाइम हम मिलते तो मैं ये जी सुनते, लेकिन मैं अभी सोचता और मेरा कुछ फायदा के लिए मैं क्या कर सकते, ये आगे जी जी आगे फ्यूचर। अभी मैं इधर केरला में इतना आदमी लोग को जानते नहीं MST का बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, तो ये सब लोग इतना जानते हैं। मैं एक गांव में है, टाउन नहीं, जी सिटी। हाँ, फिर भी मैंने 3 आदमी को, 3 पीपल को मैंने रजिस्टर करवाया, KYC करवाया, इतना मैंने काम किया। और कितना जी आदमी को मैं कर सकते, इतना भी कर सकते, ऐसा सोच रहा हूँ। लेकिन ये लोगों को मैं कैसा हिसाब बात करने का, अभी मेरे को जानकारी है, लेकिन फायदा, वो लोग को फायदा के लिए कैसा बोल के मैं उसको जमा कर सकते, ऐसा बात है। वो लोग को फायदा उड़ाने के लिए मैं कैसा बात करके इसको जमाने के लिए, वैसा बात थोड़ा मेरे को जानकारी चाहिए। जी जी जी, देखिए समझा मेरा सवाल, समझा आपको? बिल्कुल समझ में आ गया, मैं जहाँ तक अच्छा। समझ पाया, और उसका जवाब मैं देता हूँ। अच्छा जी, मैं फिर समझ एक पा रहा बात, हूँ। एक बात है, आप सब लोगों को ये बात है, मैंने सुना, बहुत खुशी हो गया। अभी मैं रिटायरमेंट इधर लाइफ में, इधर बैठते विदेश में था अभी। जी जी मैं बहुत बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब है लीगली एक ब्लॉकचेन का हिसाब से MSC का प्रोग्राम बनते, एक सच्चाई का एक बात है। लेकिन ये दुनिया भर के सभी लोगों को, दुनिया भर के लोगों के लिए ये फ्यूचर फ्यूचर बहुत बहुत फायदा उड़ेगा, फायदा मिल जाएगा। गरीब को थोड़ा अमीर भी बन सकता है। इसलिए मेरा भी बहुत कंग्रेचुलेशन सबको लिए बोलता हूँ। ओके, अब मेरा जवाब का ये थोड़ा ये है, मैंने सवाल किया, उसका थोड़ा अच्छा से समझाओ प्लीज जी है। आनंद सर, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा। आपने इस एज में भी अपना जज्बा दिखाया और ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट लिया। और आपके जरिए मैं तमाम नए साथियों से, नए युवकों से बोलना चाहूंगा कि जब ये लोग इस एज में भी आके ब्लॉकचेन के बारे में समझने सीखने का वो रखते हैं मजदा, तो आप और हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बदल सकते हैं दुनिया। इन्होंने बहुत सही बात कही कि लीगल तरीके से MST ब्लॉकचेन चल रहा है और ये बहुत पूरी दुनिया के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा पूरी दुनिया के गवर्नमेंट के लिए एक नया चीज सीखने की बात है, जहाँ पे अभी तक उनको ये रास्ता नहीं मिला था कि ब्लॉकचेन को हम डेवलप क्यों करने दें। वो डरते थे इसी बात से कि लोगों के पास पैसा बहुत हो जाएगा, हमारा एम्पावरमेंट खत्म हो जाएगा, लोग हमारी बात, सरकार की बात क्यों समझेंगे। तो अब सरकार के पास
कैसे उसके ऑरिजिन पे, जहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑरिजिन हो रहा है, वहीं पे टैक्स कलेक्शन का, और जो सरकार का क्या होता है, टैक्स जो भी आप पैसा कमाते हैं टैक्स चाहिए, उसको जी कलेक्शन करने का जरिया मिल जाएगा उनको, वो थॉट मिल गया। ये पूरी दुनिया के गवर्नमेंट के लिए एक नई सीख होगी, हम सब के लिए तो है ही है। रही अच्छा बात, हर चीज लीगली तरीके से बढ़ रहा है। आपने अपना सवाल पूछा कि मैं क्या करूं इस एज पे। आप सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, 3 लोग आपने बनाए, वो 3 लोग को जूम पे डेली लाएं और उनको गाइड करें, और उनसे हम लोग को 1-to-1 बेसिस पे भी रूबरू कराएं जब भी संडे को मौका मिलता है। और आपकी टीम धीरे धीरे बढ़ जाती है। अभी आप 5% के रेफरल प्रोग्राम में हैं, जैसे ही आपकी टीम साइज 50 हो जाती है, आपका प्रमोशन हो जाता है और आपको एक अर्निंग का मौका मिलता है, 10% पे आते हैं, डेजिग्नेशन हो जाता है। और वो डेजिग्नेशन हमेशा के लिए रहता है। कल को कोई भी प्रोजेक्ट जो 42 नोट के बाद ये खत्म हो जाएगा, दूसरा आता है इसके ऊपर, इस कंपनी का, तो उसके ऊपर भी आपको वही हायरार्की आपका आना रहेगा और उसके ऊपर ही कमीशन आएगा। तो आपका एक सेकेंड मतलब कह सकता हूँ कि आपने इनकम जनरेशन का सोर्स कर लिया। अभी आप रिटायर्ड हैं, आपको इनकम सोर्स है। और दूसरी बात, अगर आपने अपने आप को एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, अभी रेट बहुत कम है, कॉइन भी ज्यादा मिंट हो रहा है, अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए अगर आप कुछ छोड़ के लेगेसी जाना चाहते हैं, तो आप अपने फ्रैक्शंस को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। कोई कंपलसरी नहीं है, आप काम करके भी अर्निंग कर सकते हैं आईएनआर में, वाइट करेंसी। और फ्यूचर के लिए अपना फ्रैक्शंस अधिक से अधिक बाय करके और लोगों को जानकारी देके, लोग को कैसे समझाएं। एमएसटी ब्लॉकचेन एक ब्लॉकचेन ही नहीं रहेगा, ये एकेडमी बन गया, यूनिवर्सिटी बन गया, जहाँ पे बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत सारी चीजें सीखेंगे टेक्निकली। और ये बहुत सारा आने वाले टाइम में स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखेंगे बच्चों के लिए, जो लोग इसको compete करेंगे, इसके ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर अधिक अधिक से अधिक स्टडी करेंगे, उसका यूज करेंगे, उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा काम होगा, बहुत आने वाले टाइम के लिए इंडिया का, मैं कहूँगा, एक वरदान होगा हम सब के लिए। जी। मैं ओके जी, एक बात है, मैं सोचता हूँ कम से कम वो 30 साल 35 साल पहले मोबाइल का हिसाब से वो आदमी लोग बोलते, बड़ा बड़ा ये ऑफिस में बात करते हैं, क्या है मोबाइल, बाद में बोलते ये देख देख के बात कर सकते, वो भी हमारा सामने आ गया। उसके बाद कंप्यूटर आया, वो लोग दूसरे लोग सोच के हंसता था। अभी कंप्यूटर हर जगह में, हर आदमी का हाथ में लैपटॉप का ऐसा हो गया। ऐसा ही ये हमारा ये एमएसटी का ब्लॉकचेन के, यानी इसका मतलब ये ब्लॉकचेन का ऐसा ऐसा काम 5-10 साल के बाद सब 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 लोग सीखेंगे, छोटा बड़ा ये पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला अनपढ़ सब लोग ये सीखेगा, क्योंकि इसका मेरा ख्याल है ये 10 साल के बाद ये पूरा दुनिया का पूरा बदली हो जाएगा। ऐसा ही मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं बात करता हूँ। फिर भी मेरा बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया, सब लोगों को मेरा बात सुना, बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, सर। आते रहिए, आपका टीम ग्रो हो, मैं यही कामना करता हूँ। नेक्स्ट मैं लेता हूँ सोमराज। आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ सर। जी सोमराज सर। नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है जसवंत सिंह सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। नमस्कार सर। ओके ओके जी सोमराज सर बोलिए। नमस्कार सर, क्या हाल है? सर बढ़िया सर, आप बताएं, फर्स्ट क्लास। जी जी, बढ़िया बढ़िया सर। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मैं फ्रैक्शन बाई कर रहा था, उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दिखाता है। कितना फ्रैक्शन ले रहे थे? मैं फिलहाल 4-5 की ट्राई कर रहा था। तो आप ऑफलाइन में जाइए, वहाँ पे एक स्कैनर होगा, उस स्कैनर हाँ। को आप दूसरे मोबाइल पे फोटो खींच लिए या अपना स्क्रीनशॉट लेके दूसरे मोबाइल पे भेज दीजिए, क्योंकि स्कैनर के आप सिर्फ 2000 का उस पे बाउंडेशन होता है, उससे ज्यादा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए दूसरे मोबाइल पे या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें और वहां से अपने गूगल पे में या फोन पे जाएं, यूपीआई से जाएं, वहां पे पेमेंट कर पाएंगे, पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट हो जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट लें जो ट्रांजेक्शन होगा, और यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी होती है, उसको परचेज रिसीट में जाके अपलोड करना होता है, और फिल करके आप सबमिट कर दें। विद इन 24 आवर्स, कहने को टैट है मैक्सिमम, लेकिन वो जल्दी आ जाता है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में आपके फ्रैक्शन आपके डैशबोर्ड पे दिख जाएंगे, आ जाएंगे। और नेक्स्ट डे मैंने सेम प्रोसेस किया है, लेकिन उसमें जो दूसरे फोन में जैसे जैसे ही मैं स्कैन करता हूँ तो उधर वो अपलोड का ऑप्शन बताता है।
नहीं नहीं, एक बार स्कैन करके आप फोटो खींच के रख लीजिए, उसके बाद उसको हटा भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गूगल पे में पेमेंट कर लीजिए, पेमेंट आसानी से कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए उसका। उसके बाद फिर दोबारा आईडी में जाइए, परचेज में जाइए, 4 फ्रैक्शन बाइक या 4 में जाइए, फिर परचेज पे नाउ करिए, फिर स्कैनर आएगा उसको अवॉइड करिए, फिर परचेज रिसीट में जाइए, अपने आप वहाँ पे आ जाएगा आपका 4 लिया हुआ है, और उसमें डिटेल भर दीजिए, यूटीआर नंबर भरिए, इसका जो आपने फोटो लिया उसका उसका अपडेट कर दीजिए, और मैसेज नहीं डाल ये दीजिए कि बाई किया, थोड़ा पेमेंट ऑफलाइन थोड़ा सा किया, कम, स्क्रीनशॉट पहले होता है। पहले वाला जो प्रोसेस था, पहले मैंने बाई किया था, उसमें सीधा सीधा आ जाता है कोड वगैरह, वो जी जी हो गया था वो किसी की हेल्प से। इसमें थोड़ा सा टेढ़ा है, पहले वो करना पड़ेगा। ये दूसरा सर, बंदा कोई देखिए नहीं कर क्या है, सकता है? देखिए कोई भी कर सकता है पेमेंट, लेकिन मेरा अपलाइन कर सकता है? नहीं। देखिए एक दो, देखिए क्या होता है यहाँ पे, अभी तो बहुत सारी चीजें नहीं है लागू, एएमएल गाइडलाइन अभी है बैंकिंग के लिए, हमारे ब्लॉकचेन में भी आया नहीं है, वो भी आ जाएगा। लेकिन अच्छा। अवॉइड कीजिए, फैमिली फ्रेंड है तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपको जस्टिफिकेशन कल को देना है कि ये पैसा आपके इनवॉइस आए हैं, ये पैसा आपके अकाउंट से नहीं कटा है ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। बड़ा या फिर अमाउंट सर पे आप अवॉइड करिए, छोटा छोटा अमाउंट कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा अगर डेमो दे दीजिए, मतलब थोड़ा सा 2 मिनट का, तो मुझे पूरा पूरा प्रोसेस में लिख लूं या कर लूं, क्योंकि मेरी आगे टीम है, मैंने उनको भी करवाना है, तो जी मुझे जी, दिक्कत आ रही है, मुझे ही दिक्कत। आप खोलिए, मैं आपको, आप सबसे पहले परचेज में जाइए। अब मेहता जी, आज टाइम हो गया, कल इनको जो लाइव पर्चे करके दिखा देंगे, बिल्कुल कंप्लीट रिक्वेस्ट डाल करके। हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ, सर, ये भी कोई कर बात सकते नहीं। हैं। कल के कर सेशन लीजिए को कल अटेंड आप। करना, आप कल दिखाते हैं लाइव बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू यशवंत थैंक सर। सभी साथियों का नमस्कार। माई सेल्फ जसवंत सिंह, रामगढ़िया, श्री गंगानगर, राजस्थान। और जी जी मेहता सर, आपकी इतना शानदार सेशन रहा, मैं बहुत सारे मेरी टीम के सवाल थे वो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के माध्यम से वो पूरे भी हो चुके हैं। बट एक चीज की जानकारी मैं लेना चाह रहा था, और वो जानकारी अगर आप सस्पेंस में लोगों को बता दें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे सभी का ये सवाल आ रहा है कि सर, ये नोट सेल होने के बाद में जो हमारे को गैस फीस के तौर पे आने वाली इनकम्स हैं, वो दो तरीके की, मतलब लोगों के सवाल है, और मेरा भी है इसमें भी, हमको जो इसकी गैस फीस जो है, वो जैसे मेरी एंटायर टीम का जितना ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप में से जो ट्रांजैक्शन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग टू सभी को बेनिफिट्स मिलेगा, या एवरीबॉडी जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग टू प्रत्येक वैलिडेटर को बेनिफिट मिलेगा? बहुत बढ़िया सर, टेक्निकली बहुत साउंड सवाल है। देखिए ब्लॉकचेन, हमारा ग्रुप आपका ग्रुप नाम नहीं जानता, वो जानता है कि ब्लॉकचेन पे आज के डेट में कितना ट्रांजेक्शन हुआ, उस सब से जितना जितना कॉस्ट आया एज ए गैस तौर पे, या फिर फीस आया जो रॉयल्टी के तौर पे कंपनी जमा करेगी एमसी के तौर पे, जितना पैसा आएगा उसको फ्रैक्शन के ऊपर, 24,50,000 फ्रैक्शन है जो मार्केट में सेल हुए होंगे, उससे डिवाइड करा जाएगा। एक फ्रैक्शन के ऊपर जितना प्रोपोर्शनेट बनता है, वो आपके वॉलेट में आईडी पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हर रोज आता जाएगा बाय डिफॉल्ट, उसमें कोई किसी का लगाम नहीं है, कोई किसी का अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब, जिसके पास में ज्यादा सेक्शंस होंगे और रॉयल्टी या इनकम सोर्सेस उस व्यक्ति का ज्यादा रहेगा सर? बिल्कुल सर, ये तो प्रूफ ऑफ स्टेक का यही फंडा है, यही कॉन्सेप्ट है। आपका जितना स्टेक रहेगा कंपनी में, उतना ज्यादा आपको रॉयल्टी आएगा। और अदर जितनी, मैंने मान लो टीम, जिसकी टीम साइज बड़ा है, उस टीम का वो सिंगल जो वैलिडेटर रहेंगे उन्हीं को बेनिफिट्स देने वाला है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजी या हम फ्रेंचाइजी, उन लोगों के सीन में क्या दिखेगा इसका? नहीं नहीं, देखिए नोड सेल जब तक होगा तब तक फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर को फ्रैक्शन बाय करने का जो कमीशन या इंसेंटिव आएगा वो आएगा। नोड बिक गया उसके बाद खत्म। आपके पास जो नोड फ्रैक्शन का ऑनरशिप है, इंडिविजुअली किसी ने 100 लिया, किसी ने 1 लिया, किसी ने 500 लिया, तो उसको जी। उसके प्रोपोर्शनेट के हिसाब से उसका रॉयल्टी आएगा, उसमें कोई हायरार्की से मतलब नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सर। जी। और दूसरा सर, अगर आपके पास में थोड़ा, शेखावत सर से अनुमति चाहूंगा कि अगर थोड़ा सा टाइम हो, तो एक फॉर्मूले के एक रफ आइडिया के तरीके से हम इसको, अभी टाइम नहीं है तो कल वाली मीटिंग में रख सकते हैं बात को,
कि जैसे हम एक इसका नोड फ्रैक्शन सेल करते हैं तो उसमें 5%, 10%, 20% का जो हमारा टीम साइज के हिसाब से वो एक रेशियो बना हुआ है, तो हर किसी को पता चलेगा कि आप इतनी टीम बनाते हैं तो आपको इतना कमीशन आता है, वो डायरेक्ट सेलिंग का, और वो टायर टीम का ये बेनिफिट्स है। उसी तरीके से वो लोग काम कर सकें। अगर हम ये सजेशन दें लोगों को फ्रैक्शन ज्यादा अर्न करने के लिए, कि अगर आप एक फ्रैक्शन बाय करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो गैस फीस के अकॉर्डिंग टू लोगों को ये बेनिफिट होने वाला है, तो भविष्य के लिए हमेशा वो लोग ज्यादा अग्रेसिव होते हैं कि जिन लोगों को ये पता चल जाए कि कल जाके ये प्रॉपर्टी या ये कोई भी एसेट्स बड़ा होने वाला है, तो उसकी एक छोटी सी हम गणना चाहते हैं कि इन पूरे एंटायर टीम के अंदर ये चीज मैसेज हो जाए कि अगर आपके पास में एक फ्रैक्शन रहेगा और इसकी हाईएस्टली ये ट्रांजेक्शन्स रहती है तो आपके पास में ये पैसा आता है, और अगर आपके पास में 100 फ्रैक्शंस रहते हैं तो आपकी ये कैलकुलेशन रहती है। अगर रफ आइडिया दे दिया जाए ताकि इससे क्या सर है कि देखिए, मैं समझ गया। देखिए अभी टाइम बहुत कम है, ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि कितना ट्रांजेक्शन पर रोज हर रोज हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि ये तो हमने कॉन्सेप्ट है समझ लिए कि हमारा अगर फ्रैक्शन ज्यादा होगा प्रोपोर्शनेटली हमें इनकम ज्यादा आएगा, ये हमें समझ में आ गई बात। अब आज की डेट में बाइनांस के ऊपर कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, सोलाना के ऊपर कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप उसका प्रेसिडेंट उसका एक प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं कि हमारा अगर ब्लॉकचेन उस लेवल पे या उससे ज्यादा करेगा काम, किस लेवल का चीजें बढ़ेगा। ये वही बात होगी कि हमारा रेट क्या होगा, ये पर डे नहीं मैं कितना इनकम आएगा, रेट क्या होगा, हम अंदाजा दूसरे ब्लॉकचेन के उसको देख करके लगा सकते हैं। जैसे बीएनबी को 200-300 पर मंथ आता है, जो भी नोड बाय किया होगा उसने कितना नोड बाय किया क्या किया, ये जब तक हम लाइव एग्जांपल नहीं देखेंगे समझेंगे, और जैसे जैसे इसका यूज केस बढ़ेगा ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा डेली। ये कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा सर, ये इसमें दिमाग अभी लगाने का कोई एग्जाम फायदा नहीं है। हमें वो लगाना है कि हम कितना अधिक फ्रैक्शन बाय कर सकते हैं, ये समझ में आ गया कि प्रोपोर्शनेटली हमें ज्यादा इनकम आता है तो हमें ज्यादा लेना चाहिए। और दूसरी बात, टीम बड़ा करना है हमें, फ्रेंचाइजी बनना है तो हमें 20% तक का इनकम आएगा। हम उस स्ट्रेटजी में अपने सीनियर का कैसे हेल्प लें, कैसे समझें और अपनी टीम को कैसे गाइड करें, इससे रिलेटेड आपको सवाल या हम सबको समझना चाहिए। जी सर। और टाइम आज बहुत हो गया है मेरे ख्याल से, और सबके सवाल भी आज ऑलमोस्ट फिनिश हैं। रोज टेक्निकल सेशन होता है उसमें आए, और नेक्स्ट संडे को फिर हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू मेहता सर, आपने बहुत बढ़िया तरीका से आज के सेशन को कंडक्ट किया और सबके सवालों के जवाब बहुत अच्छी डिटेल में बखूबी दिए हैं। और एक व्यक्ति के सवाल से और जो है सैकड़ों लोगों के जो है क्लियर हो चुके हैं। तो हम और कम्युनिटी फिर उम्मीद करती है आपसे इसी तरीके से मदद के लिए, और आपके सपोर्ट के लिए पंकज त्रिपाठी जी भी रहे थे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों रात को 9 बजे डिटेल रहती है, और कल वाले सेशन में आपको लाइव परचेज करके दिखाएंगे, पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। और इसके साथ साथ में जो इसका स्ट्रक्चर है, अभी बात कर रहे थे जसवंत जी के, इसका जो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या कंडीशन के साथ में है, पूरी बात खुल करके रहेगी। तो